जुपिटर यानी कि गुरु के ट्रांजिट हमेशा ही बेहद इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होते हैं। साल में एक बार गुरु अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, यानी कि वो किसी भी राशि में 12 साल बाद ही लौटते हैं। तो 2012 के बाद अब जाकर 2024 में गुरु वापस लौटे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि में। और ये राशि है उनके परम शत्रु यानी कि शुक्र की राशि। तो यूं तो लोग देखने में कहते हैं कि भाई दोनों का आपस में बहुत झगड़ा है, इश्यूज हैं, अनडाउटेडली। बट ट्रस्ट मी, ये दोनों एक दूसरे को अपनी राशियों में इतना भी तंग नहीं करते जितना कि देखने में बाहर लगता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्कम्फर्ट बिल्कुल नहीं होता। डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली होता है, और उससे फिर हमारे जीवन में बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को आते हैं। गुरु के वृषभ राशि में जाने से ऐसे ही बड़े बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस हम लोगों को देखने में मिलेंगे। आज का वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाला है। गुरु क्या क्या करने वाले हैं, उसका हमारे ऊपर क्या ब्रॉड स्तर पर हमारे ऊपर असर पड़ेगा, वो भी हम बात करेंगे। गुरु क्या क्या करने वाले हैं, किन किन ग्रहों के साथ इनके कंजंक्शंस होने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर इनकी नजरें यानी इनकी दृष्टि जो है वो पड़ने वाली है। इसके साथ साथ ही ब्रॉड लेवल पर क्या क्या ट्रेंड्स हमें देखने को मिलेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली अलग अलग राशियों के ऊपर गुरु के वृषभ राशि में गोचर का क्या असर पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड। और अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, गुरु के ट्रांजिट वाला, तो फिर आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु के वृषभ राशि में गोचर की, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग नए तरीके के वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हो। ऐसा करते ही आप चैनल के मेंबर बन जाते हो। सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिलते हैं, और जो बड़े ग्रह गोचर होते हैं उनको लेकर मैं कुछ खास वीडियोस बनाती हूँ जो सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होते हैं, और वहां पर थोड़ी खास बातें भी होती हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज ज्वाइन द मेंबरशिप। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या मेरे मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं या मेरे एस्ट्रोलॉजी लर्निंग कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर आप लोग जा सकते हैं एंड यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। हर चीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर ट्रांजिट इन टॉरस। गुरु का वृषभ राशि में गोचर होने वाला है 1 मई 2024 को, और यहाँ पर वो रहेंगे 14 मई 2024 को। सो रफली 1 ईयर ट्रांजिट, जो कि यूजुअली हमें जुपिटर में देखने को मिलता ही है। यहाँ पर शुरुआत में वो एकदम अकेले रहेंगे, क्योंकि जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जीज अभी भी कुंभ राशि में, मीन राशि में और एरीज राशि में जकड़ी हुई है। हाँ, लेकिन थोड़े ही दिनों में आप नोट करेंगे कि यहाँ पर सूर्य का प्रवेश हो रहा है। चंद्रमा का तो खैर होता ही रहेगा हर महीने में एक बार, तो चंद्रमा का प्रवेश होगा, उसके बाद मंगल का प्रवेश होगा, शुक्र का प्रवेश होगा। तो इन सारे ग्रहों के साथ हम गुरु को युतियां बनाते हुए देखेंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो सूर्य के साथ जो आने वाली युति है गुरु की, वो हमें देखने को मिलेगी। इट्स गोइंग टू बी क्वाइट समथिंग। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों के क्लोज आने से क्या फर्क पड़ता है, तो ऑलरेडी मैंने सन इन एरीज का वीडियो बनाया हुआ है। वहां पर मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है सूर्य और गुरु के रिश्ते के बारे में, तो आप वो वीडियो भी जाकर दे सकते हो। इट इज मेंशन्ड हियर एज वेल। तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है, सारे प्लैनेट धीमे धीमे करके गुरु के पीछे आएंगे, यानी जो लीड कर रहे हैं इस समय पर वो गुरु लीड कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर रहते हुए गुरु शनि के साथ, राहु और केतु के साथ कोई युति नहीं बनाने वाले हैं। वजह बहुत सिंपल है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये दूसरी जगह पर जा चुके हैं, दूसरे ऐसे स्थानों पे हैं जहां से गुरु के साथ युति बन पाना इज इम्पॉसिबल। तो जो छोटे प्लैनेट्स हैं प्लस सूर्य, वो ही गुरु के साथ युति बना पाएंगे। जो तेजी से चलने वाले प्लैनेट्स हैं वही युति कर पाएंगे, बाकी नहीं करेंगे। सो हम नोट करेंगे कि जो भी चेंजेस होंगे वो छोटे छोटे चेंजेस होंगे, छोटे छोटे गैप्स में होंगे। मैंने आपको इस साल बताया था कि इस साल के राजा कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा के यहाँ होने की वजह से, चंद्रमा के राजा होने की वजह से जो भी होगा शॉर्ट बर्स्ट्स में होगा। लंबा कोई प्लानिंग नहीं होने वाली। एवरीथिंग विल बी इन शॉर्ट बर्स्ट्स, और बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी।
और गुरु के साथ जब ये सारे ग्रह युति बनाएंगे वृषभ राशि में आकर, तो हम नोट करेंगे कि कंटिन्यूअसली वैसी ही चीजों का जन्म हो रहा है, शॉर्ट बर्स्ट्स में हो रही है हर चीज, राइट। सो मान लीजिए अगर आप कोई ग्राफ देख रहे हैं तो पहले एकदम से ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर काफी समय वहां रहता है, फिर एकदम से ऊपर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि किस ग्रह की गुरु के साथ किस समय पर कैसी युति बन रही है और उनकी दृष्टियां गुरु के ऊपर कैसे पड़ रही हैं। लेकिन उसको ऑब्वियसली वी कैन डिस्कस एज इट हैपेंस। गुरु यहाँ पर रहकर कंबस्ट भी होंगे और इसके साथ साथ ही रेट्रोग्रेड भी होंगे। यहाँ पर रहते हुए 7 मई से 6 जून के बीच में गुरु कंबस्ट यानी कि अस्त रहेंगे। वजह बहुत सिंपल है, इस समय पर सूर्य गुरु के काफी करीब आ जाएंगे, इसलिए 1 महीने तक लगभग वो अस्त रहेंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, लगभग 5 फरवरी 2025 तक वो रेट्रोग्रेडेड रहेंगे, यानी कि वक्री रहेंगे वृषभ राशि में। तो ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, जो कि अक्सर लोग मिस कर रहे हैं, वो ये है कि गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहे होंगे केतु को, यानी गुरु का जो 5th एस्पेक्ट है वो केतु के ऊपर पड़ेगा। ये 5th एस्पेक्ट केतु के ऊपर पड़ने की वजह से हम नोट करेंगे कि केतु वो ग्रह जो यूजुअली डिटैच रहता है, यूजुअली जो काम करना नहीं चाहता, यूजुअली जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा। और उसका जो एनर्जाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता काफी हद तक बढ़ सकती है। अ लॉट ऑफ पीपल विल बिकम मोर स्पिरिचुअल, यानी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, पुराणों में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, दूसरी होली बुक्स में क्या लिखा है, बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ ही समाज कल्याण, मानव कल्याण में भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सिर्फ एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, वो ये है क्योंकि केतु यहाँ पर कन्या राशि में है, इसलिए ऐसी कोई भी सर्विसेज जहाँ पर लोगों की मदद करनी हो, लोगों को हेल्प करनी हो, वो बहुत ज्यादा दे बिकम हाइपर एक्टिवेटेड। तो अगर हमारे मन में जनरली बस मन कर रहा है लोगों की मदद करने का, वो तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पर बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे लोगों को मदद करनी पड़े, बहुत सारे लोगों की तीमारदारी हो और बहुत सारे लोग हर्ट हो या उनको मदद की जरूरत पड़े। तो आई होप दैट डज नॉट हैपन। बट यूजुअली आध्यात्मिकता, मैं कौन हूँ, भगवान, इसके साथ साथ ही भगवान के साथ कनेक्शन और लोगों में, व्यक्तियों में, उनमें ब्रह्म को देखना और फिर उन्हें ब्रह्म मानकर उनकी सेवा करना, ये लोगों के अंदर ज्यादा जागेगा। दैट विल बिकम अ लॉट मोर एनर्जाइज्ड। हालांकि एज इट गोज फॉरवर्ड, जुपिटर जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तब इसमें थोड़ी कमी जरूर देखने में आएगी, बट फिलहाल के लिए, अगले 1 साल के लिए, ये जो सेवा भाव है, मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, मैं डोनेट करूं, ये सब बहुत बढ़ने वाला है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तब सबसे पहला जो बड़ा ट्रेंड है वो क्या है? लग्जरी आइटम्स बहुत ज्यादा सेल होने वाले हैं इस साल, बहुत ज्यादा। लोगों का सारा ध्यान लग्जरी पे रहेगा। पंखे से कूलर पर, कूलर से एसी पर शिफ्ट होना है, एसी से ऊपर भी कोई चीज है तो वहां भी शिफ्ट होना है, सेंट्रली एसी करना है, थर्मोस्टेट लगाना है कमरे में, तो वहां पे जाना है। ठीक है, पहले 1000 की साड़ी पहनते थे, अब 2000 की पहननी है, 5000 की पहननी है, 15000 की पहननी है, इस पे ध्यान आ सकता है। पहले 200 की चप्पल थी, अब 2000 की चप्पल में मजा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो नीड्स एंड वांट्स है उनको ऊपर की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। लग्जरी जो प्रोडक्ट्स हैं या लग्जरी की जो चीजें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, पहले बहुत सारे लोगों के लिए लुई वुइटन वाज लग्जरी, कि हाँ भैया ये लग्जरी है, बट सडनली नाउ यू रियलाइज ओ देयर इज समथिंग कॉल्ड हर्मेस एज वेल, तो वो तो और ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको वहाँ जाना है। अब आपको रिटेल लग्जरी नहीं चाहिए, अब आपको बड़ी वाली लग्जरी चाहिए। अब आपको सामान्य हैचबैक नहीं चाहिए, आपको एसयूवी चाहिए, और सामान्य एसयूवी नहीं चाहिए, बड़ी वाली चाहिए विद ऑल द फीचर्स। तो जो भी चीज़ें लग्जरी की तरफ इशारा करती हैं वहाँ ध्यान भी जाता है और उन खरीदते भी हैं लोग उनको। अच्छा, बाहर एक हॉकर इस समय पर फ्रूट्स बेच रहा है, नवरात्रि भी चल रही है तो फ्रूट्स, नेचुरल सी बात है, डिमांड बढ़ती है। लेकिन मुझे ध्यान आया कि यहाँ पर भी अभी केले सेब किसे खाना है ना, अब तो हमें ड्रैगन फ्रूट खाना है, अब तो हमें एवोकाडो खाना है। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद इट। इट्स अमेजिंग कि हम लोग ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं, ज़्यादा चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, ज़्यादा चीज़ों की तरफ हमारी अवेयरनेस होती है, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन अवेयरनेस कैसी है? केला सेब तो बड़ा स्ट्रीट हो गया है ना, अब हमें कुछ बड़ा चाहिए, कुछ नया चाहिए। अब हमें लीची नहीं खानी है, अब हमें रामबुटान खाना है।
थिंग्स लाइक दैट। गुरु और शुक्र का आपस में बड़ा स्ट्रेंज रिलेशनशिप है। तो कहने को तो वो एक दूसरे के राइवल्स हो सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, बट वो एक दूसरे को नुकसान करते नहीं है यूजुअली। आपने देखा होगा कि शुक्र जो है वो तो जाते ही एग्जॉल्टेड होने के लिए गुरु की राशि में है, तो इतना नुकसान नहीं करते। हाँ, एक दूसरे के लिए डिस्कम्फर्ट जरूर ये पैदा कर देते हैं, क्योंकि चाहे ये दोनों एक ही चीज चाहते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग अलग है। शुक्र भी बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, वो आपका नुकसान नहीं करता यूजुअली। शुक्र हमेशा आपको फायदा देने की कोशिश करता है। जुपिटर तो चाहे वो बुरी से बुरी स्थिति में क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ तो आपको देने की कोशिश करता ही है। तो दोनों जो ग्रह हैं, दोनों जो गुरु हैं, वो आपके लिए कोई कमी नहीं करना चाहते। आपके जीवन में वो सुख, शांति, समृद्धि को, प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को बढ़ाना चाहते हैं। अब दोनों के दोनों ऐसा करना तो चाहते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। शुक्र चाहते हैं कि जीवन में और रस आए, जीवन में और इंजॉयमेंट आए, और जो गुरु है वो चाहते हैं कि और एसेट्स आए, और आप उन्हें मॉडरेटली आप उनका एंजॉयमेंट करें, मॉडरेटली उनका भोग करें, हो सके तो उन्हें कलेक्ट करके रखें, हो सके तो उनको बढ़ाने के बारे में सोचें। और जो शुक्र है वो कहता है कि भोगो इसे, और गुरु जो कहता है उसे बढ़ाओ। तो ऐसे में जब शुक्र की राशि में, खासतौर पे टॉरस राशि में जब गुरु जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है, टॉरस कैसी राशि है, नेचुरल रूप से दूसरे घर की राशि है। उसके साथ साथ ही ये जो राशि है ये अर्थ एलिमेंट की है। अर्थ एलिमेंट की वजह की होने की वजह से जो भौतिकी पर इसका ध्यान बहुत ज्यादा होता है, तो भौतिक सुख सुविधाओं पर, भौतिक चीजों पर इसका बड़ा नजरिया रहता है कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये चीजें कलेक्ट करनी है, अपने लिए मुझे ये चाहिए। गुरु का नेचर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, चीजों को बढ़ाने वाला होता है। तो यहाँ पर जब गुरु आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपना गुरु होना भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है, वो गुरु ही रहते हैं, लेकिन उनका भी जो काम करने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं लग्जरीज में, भोगों में, ये एक तरीके से उसका हिस्सा ये भी बनते हैं। तो हम सिर्फ कलेक्ट करने के बारे में नहीं सोचते, अब हम उसे भोगते भी हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें भाई इतना सारा पैसा बैंक अकाउंट में चाहिए, गुरु को चाहिए, और गुरु आपके लिए वो पैसा बैंक में जमा करेगा भी, बट आप सोचोगे कि इससे मैं और क्या कर सकता हूँ। वो शुक्र का काम है, वो टॉरस का काम है कि अब मैं इससे और क्या करूँ, अब मैं इसे कैसे भोगूं। बहुत सारा पैसा मिल गया इनहेरिटेंस से, तो अब मैं अपने लिए नया घर कैसे बनाऊं। इस तरह की चीजें होती हैं। तो दोनों के दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन तरीका क्या होता है, तरीका बहुत डिफरेंट होता है। और क्योंकि गुरु खुद शुक्र के स्थान में आए हुए हैं, इसीलिए काम करने का तरीका शुक्र के तरीकों जैसा ही होता है। और शुक्र के साथ जो चीजें जुड़ी हुई होती हैं, फिर वो एक्सपैंड होती हैं, फिर वो बढ़ती हैं, फिर उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। तो प्रेम, रिलेशनशिप, शादियां, ये आप ज्यादा देखते हो। ठीक, इसके साथ साथ ही जो विषयी भोग होते हैं, मटेरियल जो भोग होते हैं, उनमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। लग्जरी की तरफ बहुत ध्यान जाता है, एज आई सेड अर्लियर एज वेल। सो यू वांट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो भी आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हो, उसमें भी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंजॉय करना चाहते हो। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इस साल सोने के दाम बढ़ने लगे पिछले सालों के मुकाबले, वैसे तो बढ़ते ही रहते हैं, बट पिछले सालों के मुकाबले अगर ज्यादा बड़े, लिटरली दामों में आग लग जाए, तो आपको हैरानी वाली इसमें बात होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट सपोज टू बी। गहने, सोना, ये एसेट्स हैं, ये वीनस की चीजें हैं, खासतौर पे गहने, क्योंकि हमारे यहाँ तो गहनों पर ही फोकस रहता है, नहीं? तो ये गहने जो है ये वीनस की चीज है, लेकिन जो सोना है वो गुरु की चीज है। तो दोनों में ही क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, बिकॉज मोर पीपल वांट मोर नाउ। तो गुरु कहेंगे कि ठीक है जी मैं सोना देता हूँ, वीनस कहेंगे ठीक है जी मैं गहने बनवाता हूँ, लेकिन इसकी वजह से दामों में बढ़ोतरी होती है, दाम ज्यादा बढ़ते हैं, और लोग लग्जरी चीजों की तरफ, कलेक्शन वाली चीजों की तरफ, आर्ट की तरफ बहुत फोकस रहता है। कि आपके पास अगर पैसा है तो आप उसे एफडी में ना डालो, आप उसको रियल एस्टेट में ना डालो, आप वो फोकस करो कि मैं इससे आर्ट खरीदूंगा, या मैं इससे लग्जरी आइटम्स खरीदूंगा कि मैं एक दो बार यूज भी कर लूँ, दुनिया को दिख भी जाए कि ये अफोर्ड कर सकता है या कर सकती है, और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो उसको लग्जरी या कलेक्टिव आइटम होने की वजह से कल को उसका वैल्यू, उसका एसेट प्राइस बढ़े और मैं उसे बेच भी सकूं। तो इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। वी कांट डिनाई इट, दिस इज हैपनिंग। आम लोग जो है, अब जो बहुत अमीर लोग हैं वो तो ये करते ही हैं, लेकिन आम लोगों का ध्यान भी इन चीजों की तरफ जाता है, और वो भी अपने पैसे में मैक्सिमम जितना पा सकते हैं उनकी तरफ ध्यान आपका जरूर जाएगा। सो लग्जरी बाइंग एंड स्पेंडिंग में ये जो इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि लोगों के पास पैसा हो इन्हें खरीदने का, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। और क्योंकि वीनस जो है वो जब चीज़ों के पीछे भागने लगता है तो इट वॉन्ट्स अ बिट टू मच।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास अफोर्डेबिलिटी हो ना हो, चाहत ज़रूर होती है भोगने की, और भोगने की चाहत क्योंकि अच्छी खासी होती है, इसीलिए इवन इफ वी डोंट हैव द मनी वी विल समहाउ अरेंज द मनी टू बाय द थिंग्स दैट वी वांट। तो ये हो सकता है। तो डेफिनेटली यू कैन सी दैट टाइम। लेकिन अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, यहाँ पर एक तरह का द्वैत, अगेन एक तरह की डुअलिटी है। हमने ये बात करी थी कि भारत में इस साल किल्लत हो सकती है, पैसों को लेकर फाइनेंशियली इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के पास, सो दैट माइट हैपन। बट एट द सेम टाइम गुरु लग्जरी स्पेंडिंग भी बढ़ा रहे हैं, गुरु बिग स्पेंडिंग को भी बढ़ा रहे हैं। तो यही द्वैत हमें और जगह भी देखने को मिलता है। राहु हैं, वो कहाँ बैठे हुए हैं, मीन राशि में, तो वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, लेकिन वो क्या है, छद्म स्पिरिचुअलिटी है। छद्म को इस बात का ध्यान रखिए, इट्स इल्यूजन, कृत्रिम है वो। और उसके बाद जब गुरु टॉरस में है तो वो कह रहे हैं कि भाई भोगों की तरफ भी ध्यान दो, एंजॉयमेंट की तरफ भी ध्यान दो। तो ऐसे में एक द्वैत क्रिएट हो रहा है, ऐसे में एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है जो आपस में झगड़ता है, जिसकी वजह से आपस में फ्रिक्शन होता है। पिछले एक महीने में मैंने एक दो नहीं बल्कि लिटरली दर्जन भर लोगों से ऐसे बात की है जो कि संन्यास को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, किसी न किसी तरीके से संन्यास लेना चाहते हैं, दुनिया छोड़ देना चाहते हैं, दुनिया से दूर चले जाना चाहते हैं, लेकिन मन में अभी भी भावना है कि काश वो YSL का बैग मुझे मिल जाता, बड़ा मजा आ जाता, इस तरह की चीजें। या फिर चश्मा, मैं सामान्य चश्मा क्यों लूँ, ये 200 रुपये 400 रुपये वाला चश्मा मुझे लेना है तो मैं तो वोक का चश्मा लूंगा या मैं ओखली का चश्मा लूंगा, थिंग्स लाइक दैट है। मुझे रेबैन से नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसी चीजें। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे हैं कि डिजायर्स तो नहीं खत्म हो रही, डिजायर्स तो उल्टा बढ़ती चलती जा रही हैं, लेकिन फिर आपके मन में आ रहा है कि सब कुछ छोड़ दो, सब यहाँ से चले जाओ, बाबा जी को सुन लो, बाबा जी की शरण में चले जाओ, इस तरह की चीजें। तो ये एक तरीके की छद्म स्पिरिचुअलिटी है, दिस इज नॉट ट्रू स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि अगर आप संन्यास के बारे में सोच रहे हो, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट हियर टू मेक यू फील बैड, बट अगर आप संन्यास के बारे में सोच रहे हो तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि धीमे धीमे करके आप अपने जीवन से अपनी डिजायर्स को कम कर सको। और डिजायर्स में कुछ बुरा नहीं है, अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, अच्छा खाना खाना चाहते हो, तो उसमें गलत क्या है, नथिंग रॉन्ग विद इट। यू कैन इंजॉय लाइफ, जीवन में भोग होते ही भोगने के लिए हैं, तो आप उन्हें भोग सकते हो। बट अगर आप संन्यास की ओर इंक्लाइंड हो, अगर आप वहां जाना चाह रहे हो, तो आपको डेफिनेटली उन भोगों से खुद को काटने की जरूरत पड़ेगी। जस्ट बिकॉज आप किसी आश्रम में चले गए, जस्ट बिकॉज आप किसी हिमालय के उसमें चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संन्यास या ये सब मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। धीमे धीमे करके पहले खुद को वहां से काटना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के इमीडिएटली बाद संन्यास आश्रम नहीं आता, पहले वानप्रस्थ आश्रम आता है, जहां पर रहकर आप धीमे धीमे विषयी भोगों से दूर होते हो, और उसके बाद एक समय आता है जब स्वतः ही जो सन्यास की भावना है वो जगती है। लाइक कैन यू इमेजिन बीइंग अ सन्यासी, आप लोग दूसरों पर निर्भर रहो, जो मिले वो ही खाओ, नॉट व्हाट यू वांट टू ईट, कैन यू डू दैट? तो ये एक तरीके का अपने अंदर ये मिराज, ये डिजायर मत क्रिएट करो, क्योंकि ये सन्यास की भी डिजायर हो गई आपके अंदर, इच्छा है, काम है आपके अंदर उस चीज के लिए। तो क्या करना है, इंटरेस्टेड है तो धीमे धीमे उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। एकदम से कहीं भाग के कुछ नहीं होता, जहां जहां जाओगे डिजायर साथ साथ जाएंगी। कल को अगर आप हिमालय की चोटी पे भी कहीं पहुंच गए, एवरेस्ट पे भी पहुंच गए, अगर मन में पिज्जा खाने की डिजायर है तो वहां जाकर ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाएगी। 2 मिनट के लिए आपको डिवाइन सा फील होगा, लेकिन फिर जब नीचे आओगे, यू वॉन्ट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ एंड देन यू वुड आस्क फॉर अ पिज्जा। और ये डिजायर्स खत्म करना बिल्कुल आसान नहीं है। जब तक मनुष्य है उसमें किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं इन डिजायर्स का जो अस्तित्व है वो रहता है। अब कैसे इनको खुद से ऐसे काटना है कि आप बेहतर हो सको, दुनिया में रह सको, पर दुनिया के क्या कहते हैं, तलबगार ना बनो, तो वो सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए डेस्परेट मत होइए, डेस्परेशन मत आने दीजिए। संन्यास है, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, उसको लेकर भी एक पागलपन मत आने दीजिए। जो भी आपको करना है धीमे धीमे ही करना है, जो भी आपको सीखना है धीमे धीमे ही सीखना है। मेडिटेशन अगर सीखना है तो भी धीमे धीमे ही सीखोगे, उसकी प्रैक्टिस होती है, लर्निंग नहीं होती। यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, तो उसके लिए आपको सालों साल लगेंगे, तो उसके ऊपर ध्यान दो, सडन अचीवमेंट पर ध्यान मत दो, ठीक है? क्योंकि राहु यही कहता है, और जुपिटर और वीनस मिलके कहेंगे कि इंजॉय, और राहु कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक मिराज दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक
परफेक्ट दुनिया दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर आप संन्यास लेके बस बेस्ट हो जाओगे, तो वहाँ नहीं भागना। संन्यास की ओर ध्यान है, स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान है, तो फिर उसको सही तरीके से उसको पाने की कोशिश करनी है, उसे प्रैक्टिस करना है। इसलिए इतना ध्यान दे रही हूँ इस बात पे, क्योंकि ये चीज़ें, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये बढ़ने वाला है इस साल। बहुत अच्छे खासे लेवल पर इसकी बढ़ोतरी होगी। और ऐसे में अगर आपके पास कोई सही गुरु है तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। सही गुरु नहीं है, अगर आप गुरुहीन है, इस समय कोई नहीं है आपको बताने वाला, तो फिर आपको खुद को ही ये बताना पड़ेगा कि जीवन जीने में और जीवन से भागने में क्या फ़र्क है। मेरी सजेशन तो यही है कि जीवन जीने को पहले भरपूर मॉडरेटली अपने जो भी आपके डिज़ायर्स है उन्हें मॉडरेटली भोग के एक अच्छे गृहस्थ की तरह पहले उस पर ध्यान दीजिए। पागल नहीं होइए भोगों की तरफ, मॉडरेटली उसे भोगिए। उसके बाद आप लोग जो भी आप करना चाहें धीमे धीमे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को डेवलप कीजिए, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप स्पिरिचुअलिटी के एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंच जाओगे while living a life, while handling your responsibilities, and it is doable. दूसरा सबसे बड़ा ट्रेंड, pleasure will be mixed with knowledge। तो आपको याद होगा ना, हम जब छोटे थे तो कौन कहता था कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाओ? किसी ने कहा है ऐसा? किसी ने पढ़ाया आपको खेल खेल में? नहीं ना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब सारा फोकस इस बात पे हो गया है कि बच्चों को प्यार से समझा के खेल खेल में उनको कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा बढ़ गया है। चीज़ें ये पहले भी थी, पर अब इन पर फोकस बढ़ गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नॉलेज तो है, नॉलेज तो दे रहे हैं, बट हम उसे प्लेजर के साथ या इंजॉयमेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं। हम कोई ना कोई लेसन तो दे रहे हैं, पर उसको हम एक अच्छे विजुअल एक्सपीरियंस के साथ उसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस समय पे। कुछ लोग कहेंगे कि आप हिपोक्रिट हो, आप क्या कहते हैं, आप अपनी बातों पर कायम नहीं रहते, कि अगर आपको ज्ञान ही सीखना है तो आपको उसमें मज़े लेने की क्या ज़रूरत है, आपको उसमें इंटरेस्ट लेने के लिए या अपने आप को इंटरेस्टेड रखने के लिए या विजुअली अपील देने के लिए आपको क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। इस समय पर वो विजुअल अपील भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो हो सकता है कि आप किसी गुरुकुल में सुबह सुबह 5 बजे उठ के ना पढ़ रहे हो, वो चीज़ शायद इतना आपके दिमाग में ना घुसे, लेकिन शाम के समय पर एक बहुत प्यारी सी जगह पर नेचर के बीच में, फूलों के बीच में बैठें, वहाँ पर बढ़िया सा आपके सामने एक लेट्स से कोई ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक अच्छी, जिससे नुकसान ना होता, वो रखी हो, आप उसको पी रहे हैं, बैठे हुए हैं गोल घेरे में, आपके गुरु बैठे हुए हैं, जो भी आपको नॉलेज देना चाहे वो बैठे हुए हैं, आप सब सुंदर लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, माहौल बहुत खूबसूरत है, खुशबुएं चल रही हैं, फूल बिखरे हुए हैं चारों तरफ, और उसके बीच में आपके गुरु आपको कोई अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से, एक खूबसूरत तरीके से, एक कहानी के थ्रू। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी देन प्योर एंड हार्ड फैक्ट्स। तो गुरु ये नहीं बोलेंगे कि जाओ ये रट के आओ, नहीं। इट्स लाइक ये है, इसे ऐसे समझा जाता है, और मैं आपको कोई बड़ी सी चीज़ को किसी हल्के से छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू या किसी कहानी के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें होने वाली है। जिसको जो सोचना है खैर सोचता रहे, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हमारे अंदर ये टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में अगर आपकी राशि एरीज है, यानी मेष है, या केप्रिकॉन है, या मकर है, तो आपको कोई मतलब नहीं है। जिसको जो सिखाना है सिखाते रहे। आपको इस बात से मतलब है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और उसे कैसे पाना है। आपका जो सारा का सारा फोकस है वो अपने पर, अपनी जिंदगी पर, अपने गोल्स पर, अपने एम्बिशंस पर होगा। नथिंग रॉन्ग विद इट, आप उस पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जेमिनाई और स्कॉर्पियो जो लोग हैं वो कहेंगे कि हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्या चल रहा है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, मैं गूढ़ रहस्यों को ज्ञात करना चाहता हूँ। इस तरह की चीजें आप लोगों के अंदर हो सकती है। स्कॉर्पियो और वर्गो राशि वाले, जेमिनाई राशि वाले ये भी सोचेंगे कि यार मैं इंजॉय कैसे करूँ जिंदगी को, और कैसे मैं उसको एंजॉय करूँ, और कैसे उसे खूबसूरत और फुलफिल्ड बनाऊँ, जिसमें सब कुछ हो, काम भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, घर भी हो। इन पर बहुत फोकस रहेगा। आप यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखोगे वेयर यू आर हैविंग फन, जहाँ पे नॉलेज भी मिल रही है लेकिन बहुत फन तरीके से मिल रही है, अच्छे तरीके से मिल रही है, वहाँ बड़ा फोकस रहेगा आप लोगों का। आप लोग फिल्में भी ऐसी ही देखोगे कि नॉलेज तो है, बट वेरी वेरी फन सॉर्ट ऑफ नॉलेज, यहाँ पर आपका बहुत फोकस रहेगा। तो इसको अपने लिए डेफिनेटली, इस टेंडेंसी को आप लोग इस्तेमाल कीजिए, बट ओवरडू मत कीजिए। सारी नॉलेज आपको मजेक से नहीं बताई जाएगी, कुछ बातें सीरियस होती है, उन्हें सीरियसली ही समझा जाता है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको किसी चीज़ में शुरुआत करनी है, कुछ सीखना है, बिना अपने सर पर, अपने दिमाग पर जोर डाले सीखना है, तो यू कैन गो फॉर फन लर्निंग एक्टिविटीज। तीसरी चीज,
इस समय पर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हिस्ट्री कैसे? इतिहास, आपके परिवार का इतिहास, आपके शहर का इतिहास, आपके गांव का इतिहास, आपके देश का इतिहास, दुनिया का इतिहास, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ सकता है। बहुत सारी अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज भी इस साल हो सकती हैं, या कम से कम वो बाहर आ सकती हैं, सो दैट दुनिया को पता लगे कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कितना कुछ है जो बहुत समृद्ध है और जिसे हम नहीं जानते। आई मीन हु नोज कि भारत में ही किसी ऐसे बहुत खूबसूरत शहर की, पौराणिक जगह की, किसी पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में हमें काफ़ी कुछ नया पता लगे, वो कौन थे, कैसे रहते थे एंड ऑल दैट। दुनिया में ऐसा हो सकता है, पुरानी सिविलाइजेशंस, एनिमल्स, पुराने जो पीरियड्स हैं, चाहे क्रिस्टेशियन हो, चाहे जुरासिक हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिल सकता है। जो ह्यूमन समृद्ध हिस्ट्री है, ह्यूमंस कौन है, कहाँ से आए हैं, कितने पहले ह्यूमंस किस किस प्रकार के रह चुके हैं, वो आपस में कैसे घुले मिले, कैसे आज हम ह्यूमंस की तरह पूरे पूरे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सारी चीज़ें, इनमें से बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें बाहर आ सकती हैं। आई थिंक दैट इज़ वंडरफुल। एंड उससे हमें अपने इतिहास के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत पता लगेगा। अब भारत के लिए तो ऑफकोर्स सैजिटेरियस ही हमारा साइन है इस साल 2024-25 में, जो नया साल है विक्रम संवत 2081, गुरु उसे कंट्रोल करते हैं। तो गुरु इस पोजिशन में आकर हमारे लिए बहुत सारी पुरानी चीज़ों को अनर्थ करेंगे। हो सकता है वी एक्चुअली सी अ गुड एक्सकवेशन, जहाँ से पता लगे कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग थे, इस तरीके से हमारे पुरखे रहते थे, ऐसे काम करते थे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आप लोग अपनी फैमिली और अपने शहर, अपने गांव की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हो, क्योंकि याद रखिए टॉरस राशि नैसर्गिक रूप से दूसरे भाव की राशि होती है। जब जुपिटर यहाँ पर चले जाते हैं तो वो परिवार से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इनहेरिटेड चीजें ये आपके सामने लाते हैं। तो जिन लोगों का जुपिटर अच्छा है उन्हें पारिवारिक इनहेरिटेंस भी मिल सकती है इस समय पर, यानी परिवार के थ्रू कुछ मिलना। एसेट्स हो सकते हैं, संस्कार हो सकते हैं, सीखें हो सकती हैं, जानकारी हो सकती है, आपके इतिहास की जानकारी हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो बहुत सारी बातें हैं और आप इन बातों के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। बहुत सारे लोग ये जान सकते हैं कि भाई हमारा परिवार कहाँ से है, कितना पुराने समय से यहाँ बसा हुआ है, ये गांव कितना पुराना है, इस शहर का इतिहास क्या रहा है, इस देश का, स्टेट का क्या इतिहास रहा है। और उनमें से भी जो बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, दे विल कम आउट। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर बैक इन 2012, जब जुपिटर टॉरस में ही थे, दैट वॉज अ टाइम वेर आई वॉज एक्सकेवेटिंग द हिस्ट्री ऑफ माई फैमिली, कि भाई हम लोग कौन थे, कहाँ कर रहे थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ से माइग्रेट किया एंड ऑल दैट। एंड आई वॉज सो इनग्रॉस्ड इन इट, मतलब इतना ज़्यादा मैं उसमें इनग्रॉस हो गई थी कि मैंने लिटरली 100 साल पुराना एक ब्रिटिश ऑफिसर का गजेटियर तक ढूंढ कर निकाल लिया था, जिसमें उसने हमारे गांव के बारे में, वहाँ लोग क्या थे, कैसी खेती करते थे एंड ऑल दैट, वो तक आई वाज लाइक वाओ अमेजिंग। और मुझे पता लगा कि वो पोस्ट ऑफिस लिटरली जो हमारे गांव में है वो 100 साल पुराना है। वहाँ का जो स्कूल है वो भी लिटरली 100 साल पुराना है ना, मतलब वाओ दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। तो इस तरह की चीज़ें आपको जानने समझने को मिल सकती हैं अपने बारे में, अपने इमीडिएट परिवार के बारे में, जहाँ आप रहते हो, जो भी आपकी लिनियज है, सिटी, गाँव, उन सब के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और इससे आपका एक तो कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़ता है। मैंने आपको 2000, ये जो इस साल चल रहा है 2081, उसमें मैंने आपको बताया था ना, नए साल का जो ट्रेंड है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, लोग अपनी जड़ों की तरफ वापस मुड़ेंगे बहुत ज़्यादा तरीके से। बहुत ज़्यादा लोग अपनी जो जो जड़ें हैं, जहाँ से वो आते हैं, जो उनका परिवार है, जो उनका कल्चर है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा लोगों का। तो जुपिटर का यहाँ पर आना इन चीज़ों को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। एंड जैसा मैं 2012 में कर रही थी, हो सकता है अब 2024 में एग्जैक्टली वही करूँ, हो सकता है आप भी एग्जैक्टली यही सब कर रहे हो, और आप अपने परिवार, अपने कल्चर के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानें, बहुत कुछ समझें और उसकी समृद्धि को समझें। तो ये सब हो सकता है। अगेन हम 100% उसे नहीं अपना पाएंगे क्योंकि हम मॉडर्न ज़माने में रहते हैं, वो पुराना ज़माना था, तो 100% नहीं अपनाया जा सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। बट बहुत बड़े स्तर तक उसकी कम से कम जानकारी रखना, वो क्या थे, कौन थे, कैसे थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे जीते थे, और उनकी शायद किसी एक दो हैबिट्स को, आदतों को अपना लेना, ये हो सकता है। इसमें भी मैं आपको वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगी, यहाँ पर अपने डिस्क्रेशन का इस्तेमाल कीजिए। कुछ चीज़ें समय के साथ ख़त्म हो जाती हैं, राइट? समाज बदलता रहता है, चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, यही संसार का नियम है।
उनमें से कुछ चीज़ें जैसे हमारी बोली भाषा है, जब वो ख़त्म होती है तो बुरा लगता है। उनको बचाए रखने में कोई समस्या नहीं है, उनको आप बचाने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। कुछ रूढ़ियाँ होती हैं, कुछ बेड़ियाँ होती हैं, उनका टूट जाना ही बेहतर है समय के साथ। तो जब भी आप पुरातन समय से, पुरानी हिस्ट्री से कुछ खींच कर बाहर लाएं, तो कुछ ऐसा बाहर लाएं जिससे आपके जीवन में समृद्धि बढ़ती हो। ऐसा कुछ बाहर खींच कर ना लाएं जिससे कि आपका जो वर्ल्ड व्यू है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो छोटा होता हो। क्योंकि गुरु एक्सपेंसिव प्लैनेट है, रिडक्शनिस्ट नहीं है। क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए उनका दिल बड़ा होता है और वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और एक्सेप्टिंग भी होते हैं। लेकिन जिसका पॉइंट ऑफ व्यू छोटा हो जाता है, फिर वो क्या करता है, वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, तो महिलाओं के प्रति जैसे बहुत सारी पुरानी रूढ़ियां हैं कि ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं है, वो नहीं है। वो रूढ़ियां नहीं लेके आनी। जो अच्छा विचार है कि महिला दुर्गा है, महिला शक्ति है, वो लेकर आना है। स्त्री नरक का द्वार है, ये लेकर नहीं आना। सो प्लीज बी केयरफुल हियर। चलिए, अब जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है, ये महसूस कैसा होगा, हाउ विल इट फील लाइक। मैं आपको हमेशा मूवी रेफरेंसेस देती हूँ, तो आज मैं आपको 2-3 दे देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये साल महसूस कैसे होने वाला है। आपको समझ में आया? हिस्ट्री पर फोकस रहेगा बहुत ज़्यादा। हमारा जो पुरातन समय है, पुरातन जो हम जैसे भी रहते थे, उस पर बड़ा फोकस है। सो यू विल सी दैट। अपनी पारिवारिक हिस्ट्री और कल्चर पे बड़ा फोकस रहेगा, आप वो भी देखोगे। लग्जरीज पर, खूबसूरत चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर, गहने वगैरह पर, उन पर बहुत फोकस रहेगा, आप लोग वो भी देखोगे। फाइनली आप लोग देखोगे कि आप अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हो, बट इन अ गुड वे, नॉट इन अ वेरी स्ट्रिक्ट और रिजिड वे। वो नहीं सीखना चाहते। आपको सब सीखना है, बट अच्छे से, प्यार से सीखना है, अच्छे तरीके, डिस्क्रिप्टिव, लंबे नरेटिव तरीकों से सीखना है। ऐसे नहीं कि ऐसे बोल दिया कि ओ तुम्हारा गुरु तो टॉरस में है, बहुत गहने होंगे, दैट्स इट। नो, दैट्स नॉट व्हाट यू वांट टू लर्न। यू वांट टू लर्न गुरु ऐसे हैं, टॉरस राशि ऐसी है, ये दोनों साथ में ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसका ये रिजल्ट निकल कर आता है। तो प्यार से बट डिस्क्रिप्टिव, ये आप कर सकते हो। अब इस अगेन मैंने कहा ना साल महसूस कैसा होगा, तो मूवी रेफरेंसेस देती हूँ। आपको मूवी याद है स्टुअर्ट लिटिल? मैंने तो बचपन में बहुत देखी है। स्टुअर्ट लिटिल बहुत प्यारी मूवी है, परिवार के बारे में बताती है, परिवार कितना ज़रूरी होता है, परिवार का साथ देना कितना ज़रूरी होता है, और छोटे से एनिमेटेड चूहे के थ्रू। तो कहानी बहुत प्यारी है, उसका जो लेसन है, उसका जो मॉरल है, वो बहुत प्यारा है कि परिवार का साथ दो, परिवार के साथ रहो। लेकिन उसका जो बताने का तरीका है वो बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत खूबसूरत है, इट्स ब्यूटिफुल। तो आप इसको देख सकते हो। फिर एक दूसरी टाइप की मूवी की बात करते हैं, द डिक्टेटर। आई एम श्योर सब लोगों ने ये मूवी देखी ही होगी। इसमें एक तानाशाह की बात हो रही है। वो क्या करता है, कैसे करता है, किस तरीके से लोगों की ज़ुबान बंद करवा देता है, किस तरीके से लोगों को अपने आगे बोलने नहीं देता, चाहे पूरे देश का नुकसान हो जाए। तो बातें वो बताई गई हैं कि तानाशाह जो आज तक रहे हैं वो कैसे काम करते हैं, बट वो जो बताने का तरीका है उसमें कॉमेडी है। तो आप देख रहे हो बट आप मुस्कुरा रहे हो, राइट? क्योंकि यू नो कि बहुत सीरियस बात हो रही है, बट मुस्कुराहट के साथ, कि आप मूवी से बाहर निकल के ये नहीं सोचते यार क्या भाषण दे दिया, ये सब नहीं। ये सब नहीं सोचते। आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और दोबारा वो फिल्म देखने से आपको समस्या नहीं होती, और वही मैसेज आप तक पहुंचने में आपको समस्या नहीं होती। फिर एग्जाम्पल देती हूँ एक बहुत प्यारी मूवी का, उसका नाम है माई नेबर टोटोरो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मूवीज आई हैव एवर सीन। दो बच्चियाँ जिनकी माँ अस्पताल में है, जिनके पिताजी अकेले काम कर रहे हैं, वो नई जगह शिफ्ट हुए हैं। वहाँ पर प्यार, परिवार, डर, घबराहट, अमेजमेंट, जो भी चीज़ें बच्चे महसूस करते हैं, जो भी चीज़ें बच्चे देखते हैं, उनकी नज़रों से हमने दुनिया को देखा, बहुत खूबसूरत तरीके से देखा। लेकिन एक लेसन दे के गया कि बच्चों की साइकी क्या होती है, बच्चों का मनोविज्ञान क्या होता है, लेकिन एक बहुत ही मैजिकल और ब्यूटीफुल तरीके से। तो जो भी उस मूवी को देखता है, माय नेबर टोटोरो, यू विल नो व्हाट किड्स आर लाइक, बच्चे कैसे हैं, बट एक बहुत ही भारी सब्जेक्ट, बहुत प्यारे तरीके से बताया हुआ। अब आप बताइए कि इन तीनों मूवीज़ में एक समानता है, इसके अलावा कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत प्यारे और खूबसूरत तरीके से कह देती हैं। तो वो समानता क्या है? इफ़ यू आर एबल टू फिगर इट आउट तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि इनके बीच में क्या समानता है और मैंने इन तीनों का ही नाम क्यों लिया, आई विल डेफिनेटली गिव यू a 50% ऑफ डिस्काउंट कूपन। सो
लेट्स सी कि यहाँ तक पहुँचा कौन सुनते सुनते और उसके बाद किसने इनके बीच में समानताएं निकाल कर लाया। ठीक, तो ये ज़रूर कीजिए। तो पूरा जो साल होगा वो ऐसा ही होगा, लेसन्स मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, लेकिन प्यारे तरीके से, खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से। सो यू शुड बी रेडी फॉर इट एंड आई होप कि आपके जीवन में ऐसे लोग ज़रूर आए जो कि गुरु की तरह यानी जुपिटर की तरह आपके जीवन में रहें, आपको एक्सेप्ट करें, आपको जज ना करें, और जज ना करते हुए आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अपनी खूबसूरती के लिए, आपके खुद के उत्थान के लिए वो लोग काम कर सके। और ये ना कहें आपसे कि सब कुछ छोड़कर जाओ, कहीं आश्रम में या हिमालय में बैठ जाओ, नहीं। वो आपको ये बताएं कि जीना कैसे है, क्योंकि जीना ही मुश्किल है। सर्वाइविंग, लिविंग, दैट्स द आर्ट, दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों पर जुपिटर के ट्रांजिट का यानी जुपिटर के वृषभ राशि में जाने का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं, किसी भी तरीके से कला के क्षेत्र में काम करते हैं, खास तौर पे ऐसी कला जो विजुअल है, यानी कि आप पेंटर्स हैं, आप लोग स्केचेस बनाते हैं, या आप लोग ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हैं, तो कोई भी कला जो कि बहुत विजुअल नेचर की होती है, अगर आप इनमें काम करते हैं और आपका जुपिटर अच्छी पोजीशन में है आपके चार्ट में, मान लीजिए एग्जॉल्टेड है या आपके आत्मकारक हैं, तो ऐसे में आपको ज्यादा रिकग्निशन मिल सकता है। अगर आप लोग टीचर हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, और आपका तरीका सिखाने का, बताने का गुरु के तरीके के जैसा ही है, जो कि तभी हो सकता है जब गुरु आपके आत्मकारक भी हो और आपकी कुंडली में एग्जॉल्टेड भी हो। इन दैट केस आप लोग भी ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा रिकग्निशन इस साल आप लोगों को मिलने वाला है, एंड इसकी वजह से आप लोग बहुत खुश भी रहोगे। सो हो सकता है कि अभी तक शायद इतना रिकग्निशन आपके पास ना आया हो, लेकिन अब रिकग्निशन जरूर आएगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए ये जो साल है गुरु का, जिसमें वो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेंगे वृषभ राशि में, तो वो कैसे बीतने वाला है। याद रखिए, मैं जब भी साइंस की बात करती हूँ, जब भी मैं कहती हूँ कि राशि, तो राशि का मतलब होता है चंद्र राशि, यानी आपके जन्म के समय पर चंद्रमा कौन सी राशि में बैठे हुए थे। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता तो अपनी जन्म पत्री या कुंडली खोलकर देखिए, उसमें पंडित जी ने जो राशि लिखी हुई होगी वही आपकी राशि होगी। अगर आपके पास आपकी जन्म पत्री अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में आपको बता देंगे कि आपका जो मून साइन है वो क्या है, यानी आपकी राशि क्या है। इसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताना होता है, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी राशि कौन सी है। चंद्र राशियों की मैं बात क्यों करती हूँ ये भी बता देती हूँ। दरअसल चंद्र राशियां ही आपका जो साइकिक है, साइकिक नेचर है या साइकोलॉजिकल नेचर है, उसे बताती हैं। आपकी प्रेरणाएं कहाँ से जन्म लेती हैं, उनका रूट क्या है, उनकी जड़ कहाँ पे है, ये हमेशा आपको आपकी चंद्र राशि से पता लगता है। अगर आपको ये सब नहीं मालूम, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था मून साइंस की सीरीज पे, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे चंद्रमा हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को, हमारी प्रेरणाओं को, सबको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब भी देखें प्रेफरेंस चंद्र राशि को दें। हालांकि अगर आप लोग लग्न से देखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप आरूढ़ लग्न से भी देखना चाहें तो भी नो प्रॉब्लम। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, लेकिन मेरी प्रेफरेंस हमेशा चंद्र राशियां ही होती हैं। तो चलिए, क्योंकि सब कुछ टॉरस राशि से शुरू हो रहा है, इसीलिए आज की जो राशियों की शुरुआत है वो भी हम टॉरस राशि से ही करते हैं। टॉरस राशि आपके लिए ये जो गोचर है ये आपके पहले घर में हो रहा है। पहले घर में आकर जुपिटर को यानी गुरु को दिग्बल की प्राप्ति होती है। दिग्बली जब गुरु हो जाते हैं यहाँ पर आकर, स्पेशली जब वो अच्छे प्लैनेट्स के संपर्क में रहें या फिर अकेले रहें, इन दैट केस वो आपके जीवन में बहुत सारी बेहतरीन चीजों का संचार कर सकते हैं। आपको अभी तक जहां पर ऐसा लग रहा था कि आप बातचीत नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या आपका मन नहीं कर रहा है चीज करने का, वहां पर गुरु आपको ताकत दे सकते हैं, वहां पर गुरु आपके जीवन को एनर्जाइज कर सकते हैं, और उसकी वजह से फिर आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। सो जो भी आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो रही थी ना, कि ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, वो काम नहीं बन रहा है, फलाना काम नहीं बन रहा है, सारी की सारी चीजें गुरु आपके लिए खोल कर रखेंगे। हालांकि एफर्ट डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, लेकिन रास्ता आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिटरली 1 महीने से
एक ही बात बोल रही हूँ, फिर से वो बात बोलूँगी, आने वाले 1 साल के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, प्लीज़ मीट पीपल। लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए, आइसोलेशन में मत रहिए, अकेले किसी भी प्रकार से मत रहिए। अकेले में मुँह सड़ा के कोप भवन में आपको बिल्कुल नहीं बैठना, बहुत गंदी चीज़ होती है। ये आपका जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स है उसको बढ़ाती चली जाती हैं और किसी को उन नेगेटिव थॉट्स को रोकने का मौका ही नहीं देती। तो आपको क्या करना है, आपको बाहर निकलना है, आपको लोगों से बातें करनी है, चाहे आप ऑनलाइन ही करो बातें करो, चाहे फोन पे ही करो, पर बातें करो। और सबसे अच्छा तो है कि सामने से फिजिकली आप लोगों से मिलो, तो लोग सिर्फ आपकी फोटो पर लाइक ना करें, उन्हें दिखे भी सामने से कि आप हो। तो होता क्या है, देखिए, अगर हम अच्छे भी हों, बेहतरीन भी हों, सबसे अच्छे ही क्यों ना हो दुनिया में, उसके बावजूद भी सामने से दिखना, सामने से लोगों के आगे आना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि लोग आपकी जो एनर्जी है उसको जान पहचान सके, उसके साथ वो कनेक्ट कर सके। तो वो जो कनेक्शन बनता है फिजिकल मीटिंग से, वो कनेक्शन आप ऑनलाइन या फोन पर नहीं ला सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। फिजिकल मीटिंग इज फिजिकल मीटिंग, ऑफलाइन ऑफलाइन ही होता है। तो इसलिए आप लोग सामने से लोगों से मिलिए, सामने से लोगों से बातें कीजिए। ऑफिस में अगर कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, तो उसे अटेंड कीजिए, उससे दूर मत भागिए। वहां पर आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोगों को दिखना है आपको। अच्छा, इससे होता क्या है, आप लोग बहुत हार्डवर्क करो, बहुत काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो अनडाउटेडली, पर जब लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि आप लोग मेहनत करते हो, लोगों को आप मेहनत करते हुए दिखोगे ही नहीं, तो कैसे आपकी बात सामने पहुंचेगी। जब जंगल में मोर नाचेगा तो कौन देखेगा। तो मोर को नचाना है तो जंगल से थोड़ा सा दूर, बस गांव की जो बाउंड्री है, बस वहां पे आकर नाचो, तब कोई ना कोई आपको जरूर देख लेगा। तो जोक्स अपार्ट, करना क्या है, लोगों के बीच में रहो, लोगों से मिलो जुलो। आप जो करते हो, आपका जो टैलेंट है, बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल धड़ल्ले से, बिल्कुल अपना हिम्मत रख के दुनिया के सामने पेश करो। आपने जो कुछ भी किया है, हिम्मत के साथ दुनिया के सामने पेश करो। डरने वाली क्या बात है। गो हेड एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट यू आर। डरोगे तो पीछे रहोगे, पीछे रहोगे तो आपसे कोई कम व्यक्ति, जो आपसे किसी भी प्रकार से कम है, वो सिर्फ अपनी बकबक के कारण, सिर्फ अपनी नेटवर्किंग के कारण आपसे आगे निकल जाएगा। एंड व्हाट अ शेम विल दैट बी। ऐसे नहीं होने देना। तो बातें ही तो करनी है ना, लोगों से मिलना ही तो है, तो जाओ मिलो। इस साल बहुत अच्छे से नेटवर्किंग करो, बॉसेस के साथ नेटवर्किंग करो, अपनी इंडस्ट्री में जो नेटवर्क्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ आप नेटवर्किंग करो। लेट पीपल नो दैट यू एग्जिस्ट एंड यू आर हियर टू स्टे। एंड दैट इज नॉट ऑल। मैं एक बात आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इस साल आपके जीवन में जो भी अच्छा होगा वो लोगों के थ्रू ही होगा। इट विल ओनली हैपन बिकॉज ऑफ पीपल। तो अब पीपल से ही आप बात नहीं करोगे तो फिर हो जाएगी समस्या। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, इस साल आपके समय पर, आपके पैसे पर बहुत सारी डिमांड्स होने वाली हैं। इस साल आपका पैसा भी पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च हो सकता है, और ऐसी जगहों पर भी खर्च हो सकता है जहां आपने कभी सोचा ही ना हो दैट मेरा पैसा यहाँ भी जा सकता है। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है, तो अभी से अपने खर्चों पर थोड़ी सी लगाम लगाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दीजिए। आपके लिए मददगार साबित होगा। आप लोग यूजुअली यू आर वेरी नाइस, यू टॉक टू एवरीबडी, लेकिन हो क्या रहा है कि आप दूसरों के ऊपर अपनी एनर्जी ना बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने रिलेशंस पर, अपने सबसे खास लोगों पर वेस्ट कर रहे हो। आप लोग एनर्जी वेस्ट कर देते हो स्मॉल टॉक में, आप लोग एनर्जी वेस्ट कर देते हो एवं ही बस बातें करने में, डिस्कशन करने में, कि ग्रुप कोई ज्वाइन कर लिया, उस ग्रुप में लगे हुए हैं बातें करने में, यहाँ जी क्या होगा, वहाँ जी क्या होगा, कौन सी फिल्म क्या है, कैसी है, आप वहीं अटके हुए हो। और उसकी वजह से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहाँ आपको ध्यान देना है एक्चुअल में, वहां पर आप ध्यान नहीं दे पाते। और जब आप वहां पर ध्यान नहीं दे पाते, जो इंपॉर्टेंट काम है वो छूट जाते हैं, फिर वो आपके सर पे आ पड़ते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने जीवन से जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपको अपने काम को करने से रोकती हैं चीजें, उनसे हटना है। खास तौर पे वो चीजें जिसमें लोग इन्वॉल्व हों। तो मान लीजिए अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 1 घंटा तो पढ़ा, उसके बाद 1.5 घंटा आप दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते रहे, तो पूरा कुछ नहीं है, गप्पे मारी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली यही कर रहे हो, तो आप लिटरली टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका समय बर्बाद हो रहा है। उस 1.5 घंटे में आपका जो डिस्कशन चल रहा है ना इधर उधर की बातों में, वो आपके माइंड को काफी ज्यादा क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, कि इसने तेरे बारे में वो बोला, वो ऐसा कह रहा था, उसका यहाँ ब्रेकअप हो गया एंड ऑल दैट। तो दिस इज नॉट राइट। नेगेटिविटी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और आपका समय बर्बाद होता है, सो अलग।
तो बातें करनी है, लोगों के टच में रहना है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका पूरा ख्याल रखना है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप उन्हें फुलफिल कैसे कर सकते हो, एंड उसके साथ ही साथ आप डिस्ट्रैक्ट कैसे कम से कम हो। इस साल अपने काम से बिल्कुल नहीं भटकना है, क्योंकि इस साल आप लोगों के लिए खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए जितना अपने काम पर फोकस रखोगे, जितना आपकी जेब भरी रहेगी, उतना अच्छा है। एक बात का खास ख्याल रखना, जो लोग बहुत ज़्यादा आसमानी बातें करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, और जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कुछ खास है, वो बस पढ़ लेते हैं दूसरों को। ऐसे लोग जो आपको बताएं आकर कि उनके अंदर कोई शक्ति है, खुद से आके बताएं अगर, ऐसे लोगों से ना दूर भाग जाना इस साल, ठीक है। ऐसे लोगों के टच में मत रहना, बहुत नुकसान खाओगे और नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़्यादा रहेगी। सो मार्क माई वर्ड्स। कैंसर यानी कि कर्क राशि, जुपिटर इस साल आपके लिए काफ़ी सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट आपकी खुशियों में इजाफा जुपिटर के 11वें घर में होने की वजह से और ज़्यादा होगा। नेचुरली ही आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों के टच में आओगे। नेचुरली ही आपके लिए इनकम के बहुत सारे साधन बढ़ जाएंगे, और अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो नेचुरली ही वो आपके मेंटोर बन जाएंगे। इसलिए उनकी बात आप लोगों को सुननी चाहिए। वो जो भी कह रहे हैं, जैसे भी कह रहे हैं, उसको आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। वहां से आपके इनकम के साधन खुलेंगे, लोगों से मिलने के साधन भी खुलेंगे। जिस स्केल पर आपने नहीं सोचा होगा, उस स्केल पर आप लोगों तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे। जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी अपने दिमाग में आपकी बात आई भी नहीं होगी, ऐसे अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से आपका मिलना जुलना हो सकता है, ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, ऐसे अनएक्सपेक्टेड सर्कल्स में आना जाना हो सकता है, यहाँ तक कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगहों से आपको पैसे भी मिल सकते हैं। सो यू हैविंग अ गुड ईयर, यू आर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तो आपको उसके लिए बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वर्ष जो है ये आपको आपकी जो शाइनेस है उसको कम करने में मदद करेगा। तो यूजुअली जो कैंसर राशि वाले होते हैं वो अपने आप में राजा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने स्पेसेस में दे आर द किंग्स एंड क्वींस। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, बड़े स्पेसेस में जाते हैं, तो चंद्रमा के द्वारा रूल होने की वजह से वो थोड़ा बैक ट्रैक कर जाते हैं, साइड स्टेप ले लेते हैं, वो दूसरों को लाइमलाइट लेने देते हैं, खुद लाइमलाइट में फिर वो नहीं आते, वो थोड़ा पीछे ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन इस साल कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर होगा जिसके थ्रू आप भी लाइमलाइट में आ सकें, आप भी लोगों को दिखें, आप भी लोगों को मिले। हो सकता है कि बहुत सारे काम डिजिटली हो, क्योंकि एक साथ एक ही समय पर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ये काम तो डिजिटली ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो अगर आप लोगों में कोई हुनर है, आपको यूट्यूब चैनल खोलना है, तो डू इट ना, किसका इंतजार कर रहे हो? इस साल वो काम को करो। जुपिटर आपकी मदद करेंगे, मेहनत पूरी करनी है, ऑफ कोर्स मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी, पर जुपिटर से मदद बहुत मिल जाएगी, तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। फाइनली आप लोगों को इस साल मल्टीपल बहुत सारे टास्क करने हैं, तो मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा होगी। 1 घंटे ये किया, फिर दूसरा कुछ किया, फिर तीसरा कुछ किया, फिर चौथी चीज में लग गए, हर तरफ से पैसा आ रहा है, हर तरफ पैसा जा रहा है, हर तरफ से लोग मिल रहे हैं। तो आपके लिए क्या होगा, बहुत बिजी साल जाने वाला है, बिजनेस आपकी बहुत बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ ही अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम आप करोगे, अलग अलग नया ज्ञान आप सीखोगे, नए ज्ञान की भी बहुत प्राप्ति होगी आपको अलग अलग लोग गुरुओं के रूप में, मेंटोर्स के रूप में, स्पेशली जो आपसे बस थोड़े से ही बड़े हैं उम्र में, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, थोड़े से ही बड़े हैं, मतलब माँ बाप की उम्र के नहीं है, उससे कम है। ऐसे लोगों के थ्रू आपको बहुत ज्ञान, बहुत रास्ते, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, धन संपदा मिलेगी, मतलब अब और क्या चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। इसका मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए। जब जब आपसे मल्टीपल चीज़ों की उम्मीद की जाए तो घबराना नहीं है, भागना नहीं है पीछे, ये नहीं सोचना कि छोड़ो हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। जो आपसे एक्सपेक्टेड है आपको ज़रूर कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, एंड जस्ट वेट एंड सी हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। लियो यानी कि सिंह राशि। अब बहुत सारे लोग जब लियो का नाम सुनते हैं या उन्हें पता लगता है ना कि आप लियो हो, तो वो आपसे बहुत एरोगेंस की, बहुत ईगो की उम्मीद करते हैं। नॉर्मली अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच ही रहे हो तो भी वो उसको सेल्फिश मान लेते हैं, लेकिन इस साल उन सब के इन सारी धारणाओं को आप धाराशायी करने वाले हो। आप दुनिया को ये बताने वाले हो कि आप दूसरों का कितना ख्याल रख सकते हो, दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आप मेंटोर बनकर आ सकते हो, यानी कि आप उन्हें बता सकते हो कि जीवन कैसे जीना है। ऑफिस में आपके जूनियर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं जो कहीं समस्या में अटक जाएं,
चाहे काम की हो चाहे अदरवाइज हो, आप उनकी मदद कर सकते हो, उन्हें गाइडेंस दे सकते हो, उनकी काउंसलिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से लोग एकदम परेशान हो जाएं कि यार इससे तो हमने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये ऐसा इंसान है, माई गॉड आई डिड नॉट नो। और उसके बाद वो आपके भक्त बन जाए, लिटरली भक्त बन जाए, कहें कि बस यही है जो कुछ है। काम के मामले में ये टॉप पर, सबको साथ लेकर चलने के मामले में ये टॉप पर, तो बचा क्या। नाउ दिस इज अ कंप्लीट मैन एंड अ कंप्लीट वुमन। अच्छी चीज है, यू शुड एंजॉय इट। और ये जो आपका करिश्मा है ना, आपकी करिश्मा को ये और बढ़ा देगा बाय फोकसिंग ऑन अदर पीपल एंड देयर नीड्स। वो क्या चाहते हैं और उन्हें वो चीज सप्लाई करना, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इस साल ना सिर्फ आपको गुरु मिलेंगे, बल्कि आप भी कईयों के लिए गुरु और मेंटोर बन सकते हो। आपका जो नेचुरल करिश्मा है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा इस साल। और अगर आप लोग सरकारी नौकरी करते हो, सरकार के साथ किसी भी तरीके से काम करते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा साल हो सकता है, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ सकती है, आपका काम भी बढ़ सकता है और आपके प्रमोशन भी हो सकते हैं और ऊंची जगहों पर भी आप लोग जा सकते हो। वर्गो यानी कि कन्या राशि, जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है टू नेविगेट। इवन तो ये आपके लिए खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस रास्ते से निकल पाना ना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है बताती हूँ। आप लोगों के लिए जुपिटर यानी गुरु आपके 9वें घर में है और 9वें घर से अपने 5वें एस्पेक्ट से आपको देख भी रहे हैं। आपके पहले घर में केतु बैठे हुए हैं और केतु के ऊपर भी डायरेक्ट 5वां एस्पेक्ट जो है वो जुपिटर का पड़ रहा है। ऐसे में क्या होता है, जुपिटर का यहाँ पर होना आपके लिए टेक्निकली इज रियली गुड। हो क्या रहा है कि जब से केतु आए हैं आपके पहले घर में, तो वो आपको एक क्लेंजिंग प्रोसेस से गुजार रहे हैं। मतलब सफाई चल रही है आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में। अब इस सफाई से क्या हो रहा है कि जब सफाई होगी तो कुछ मलबा तो निकलेगा। सफाई किस चीज़ की हो रही है, आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, सेल्फ डाउट है, खुद पर आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, या जो भी एम्बैरसमेंट है, ह्यूमिलिएशन है, कुछ भी गलत चीज़ अगर आपको महसूस होती है तो उसकी सफाई हो रही है केतु के थ्रू। अब जब सफाई हो रही है तो कुछ ना कुछ मलबा बाहर निकलेगा। मलबा कैसे निकल रहा है बाहर, कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो थोड़ी सी कम है दूसरे समय के मुकाबले। आपको नहीं मालूम कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कभी कभी तो ये भी लगता है कि लोग ही आपके अगेंस्ट हो गए हैं, लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा भी महसूस हो सकता है। तो थोड़ा बहुत सेल्फ एस्टीम का इशू यहाँ पर आ रहा है केतु की इस क्लिनजिंग प्रोसेस की वजह से। ज़रूरी बहुत है हालांकि ये प्रोसेस, पर थोड़ा सा इशू है। अब ऐसे में जुपिटर आ जाएंगे 9वें घर में, तो अच्छी चीज़ ये होगी कि इस समय आप लोग धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे जा सकते हो। आपको गुरु भी मिल सकते हैं, पर यहाँ पर धर्म, आध्यात्म और गुरु ये सब मल्टीप्लाइड होंगे। एडवाइस आप चाहते हो दूसरों से, एडवाइस आपको मिलेगी, पर बहुत सारी जगहों से मिलेगी। धार्मिक रीति रिवाजों में इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारे जगहों से आपको पता लगेगा कि ये भी है, ये भी है, ये देवता भी हैं, ये देवी भी हैं, क्या करूं, नहीं समझ आएगा। फिर अध्यात्म है, भाई ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, वो भी रास्ता है, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आएगा। तो होगा क्या कि एक्सपोजर जो है अलग अलग तरह के गुरुओं से, अलग अलग तरीके के आध्यात्मिक जो लिनियज है, स्कूल्स हैं, वहाँ से, रिलीजियस जो थॉट्स है वहाँ से, हर किसी से एक आपका कनेक्शन जुड़ेगा। और इस जुड़ाव से ये ढूंढ पाना कि व्हाट इज राइट फॉर यू, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सब कुछ आसपास अच्छा ही अच्छा है, आप इसमें से एक ही चीज़ उठा सकते हो। कौन सी उठाओगे ये चीज़ डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। तो आपके आसपास, आप भारत में रहते हो, आपके आसपास बहुत सारे अलग अलग तरह की पूजा के रिवाज, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग तरह के देवता, अलग अलग तरीके के धार्मिक अनुष्ठान, आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत डाइवर्सिटी है यहाँ पर। अब जो डाइवर्सिटी है उसमें चुनना कि आपको क्या सूट करता है या आपके लिए क्या सही है, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आपको गुरुओं भी बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, बहुत सिद्ध पुरुष, बहुत संत मिल जाएंगे, बहुत महात्मा मिल जाएंगे, पर उसमें से चुनना कि आपके लिए कौन सही है, ये डिफिकल्ट है। तो ऐसे में अगर क्या होगा, अब आप बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोगों से टच में जब आते हो, चाहे आपको एडवाइस चाहिए, मान लो आपको काम के लिए एडवाइस चाहिए, या आध्यात्मिक एडवाइस चाहिए, या एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस चाहिए, कुछ भी हो, जब आप बहुत सारे अलग अलग लोगों के टच में आते हो तो आपको रियलाइज होता है कि हर कोई थोड़ा अलग पैटर्न फॉलो करता है। अब संतुष्टि आपको कहीं से हो नहीं रही है, तो आपके मन में रिजेंटमेंट आती है कि नहीं, सब पागल है, सब ऐवे ही है, कुछ नहीं होता। तो ये सब नहीं होने देना है।
आपको ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है। नाउ प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। आपको ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो कि नंबर वन, गुरु की क्वालिटीज़ रखते हो। गुरु की क्वालिटीज़ क्या होती है? नो जजमेंट, एक्सेप्टेंस, प्रेम, वात्सल्य, ये गुरु की क्वालिटीज़ होती हैं। गुरु के लिए आप उसके पुत्र के समान ही होते हो। उसके पुत्र में, गुरु के पुत्र में और आप में कोई भेद नहीं होता। तो वो जो एक रोल है वो गुरु प्ले करता है। तो जब भी आप किसी के टच में आओ तो आपको यही देखना है कि क्या आपकी एक्सेप्टेंस है वहाँ पर, आपका कनेक्शन उनके साथ किस तरीके से जुड़ रहा है, राइट? हमारे हिंदू धर्म में ही इतने देवी देवता हैं, आप किसी की भी उंगली पकड़कर आगे चल सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। पर आप उन्हीं की उंगली पकड़ोगे जिनके साथ नेचुरली आपका एक कनेक्शन जुड़ जाता है। तो नेचुरली कहाँ कनेक्शन जुड़ रहा है, कहाँ कंफर्टेबल फील होता है, किससे बात करके या किसको सुन के आपको लगता है कि ये तो, इसे मैं जानता हूँ, या ये मेरा गुरु हो सकता है, या इसके साथ मुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ या जैसी हूँ, मैं वैसे ही रह सकती हूँ और मुझे अपना लिया जाएगा। तो वो आपको कहाँ से महसूस होता है? आप वहाँ जाइए, उन्हीं गुरु से बात कीजिए, उन्हीं की शरण में रहिए, वहाँ से आपको अच्छा महसूस होगा। और गुरु आपको रास्ता भी दिखाएंगे, कौन सा? भागने वाला नहीं, लड़ने वाला। ये बहुत ज़रूरी है। ख़त्म करने वाला नहीं चीज़ों को, जोड़ने वाला, तोड़ने वाला नहीं। तो वो रास्ता जहाँ से दिखे आप वहाँ जाइए, आपको बहुत खुशी मिलेगी ऐसा करके। बट डोंट हॉप फ्रॉम वन गुरु टू अनदर, डोंट हॉप फ्रॉम वन आध्यात्मिकता स्कूल टू अनदर। टेक योर टाइम, सबको जानो, सबको सीखो, बट हर किसी से प्रॉपरली एकदम से आपने दिल लगा लिया ऐसा नहीं। आप बस देखो कि कहाँ नेचुरली आपका दिल आपको ले जाता है, कहाँ नेचुरली आपको एक इंक्लिनेशन महसूस होता है कि नहीं, मुझे इनको पढ़ना है। इसलिए नहीं बिकॉज आपके आसपास हर कोई वो नाम ले रहा है, नहीं, बिकॉज आपके मन से एक आवाज़ आती है कि यहाँ जाना है, ये पढ़ना है, ये करना है, इनसे कनेक्ट होना है, तो बस वो फॉलो करना। वर्गो या कन्या राशि वाले बहुत सारे लोग पिछले कुछ समय में लोगों से झगड़े भी हैं, ऐसे लोगों से जिन्होंने उनको बहुत प्यार से हैंडल किया है ना? याद आ रहा है? तो ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने आपके पैर पटकने के बावजूद, आपके गुस्सा होने के बावजूद, आपके इल बिहेवियर के बावजूद, आपको फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर आपको फिर भी प्यार से हैंडल किया, फिर भी तरीके से हैंडल किया, अच्छे से हैंडल किया, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहिए, सॉरी बोलिए, अपोलोजाइज कीजिए, बट गो एंड बी विद देम। क्योंकि केतु आ गया है ना फर्स्ट हाउस में, तो जहाँ पे गिल्ट कॉन्शियस है या जहाँ पर आपको मालूम है कि आपने ख़राब किया, गलत किया, वो आपको बता देगा कि यहाँ पे गलती हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर ऐसा कुछ भी है, गो एंड अपोलोजाइज। और इन लोगों के जो भी सानिध्य है, इन लोगों का जो भी जैसे भी वो आपको मदद करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, आप वैसे उनकी सानिध्य में रहो और उनकी बात सुनो, क्योंकि वो आपको मदद करेंगे। तो यही गुरु की भी ट्रू क्वालिटी एक होती है कि जो आपको अपना मानता है वो आपको ऐसे ही ट्रीट करता है। लीब्रा यानी कि तुला राशि, क्या छुपा रहे हैं आप लोग? कुछ तो छुपा रहे हैं, आई एम श्योर। डोंट वरी, यहाँ पर मैं आपको स्कैंडलाइज करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इस साल यानी जुपिटर का जो ट्रांजिट रहेगा वृषभ राशि में, वहाँ पर आप बहुत सारे सीक्रेट्स में इन्वॉल्व रहेंगे और आपको बहुत सारे सीक्रेट्स पता लगेंगे। इनफैक्ट हर चीज़ को जानना, गूढ़ रहस्यों के पीछे भागना, इसमें आपका बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। आप लोगों के लिए जुपिटर की जो 8th हाउस पोजीशन है वो एक्चुअली बहुत अच्छी है, हर्ष योग भी बना रही है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ही जानना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको लेकर जो क्यूरियोसिटी है ना, वो बहुत बढ़ जाएगी। डोंट बी सरप्राइज अगर आप सस्पेंस, थ्रिलर, इस तरह के नॉवेल्स में, शोज में इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि आपको मज़ा आता है ये इन्फॉर्मेशन निकालने में कि हुआ क्या था, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यू वॉन्ट टू नो ऑल दैट। किसके घर में क्या हो रहा है, यू वॉन्ट टू नो दैट। किसके ऑफिस में क्या हो रहा है, यू वॉन्ट टू नो दैट। किसका किससे झगड़ा हुआ है, यू वॉन्ट टू नो दैट। और कोई ऐसी बात है जो लोग छुपा रहे हैं, तो यू डेफिनेटली वॉन्ट टू नो दैट। अगर आपसे किसी ने कहा, आपने उनसे पूछा, मान लीजिए कि आप कल पार्टी में क्यों नहीं आए, तो सामने वाले ने जवाब दिया पर्सनल रीजंस। अब पर्सनल रीजन तो बड़ी वेग सी चीज़ है, इसका मतलब क्या हो सकता है? आपको पता करना ही है कि ऐसा क्या पर्सनल रीज़न था जिसकी वजह से ये व्यक्ति नहीं आया।
हो सकता है वो घर में सो रहा हो और आपको ना बताना चाहता हो, तो उसने कह दिया पर्सनल रीज़न, लेकिन आपको जानना है तो आप वो जानने की पूरी कोशिश करोगे। टू एन एक्सटेंड इट कैन बी फन, आफ्टर दैट इट इज़ नॉट। अच्छा, जितना स्कैंडलस ये लग रहा है ना, सुनने में इतना है नहीं। दरअसल आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो, दूसरा के सीक्रेट्स तो हैं, ये अपने बारे में बता रही हूँ। आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो जो कि बस लोगों को मालूम ना हो आपके बारे में। ऐसा नहीं है कि आप एक्टिवली छुपा रहे हो कुछ गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बट पीपल जस्ट डोंट नो कि क्या चल रहा है। फॉर इंस्टेंस, आप हर रोज़, आपका ऑफिस दूर है, 1 घंटा लगता है, और आपको एक बढ़िया सा पॉडकास्ट मिल गया जिसको आप हर रोज़ 1 घंटे तक सुनते हुए जाते हो। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपकी मम्मी को पता होगा कि आप कौन सा पॉडकास्ट सुनते हो। सो दैट बिकम्स अ सीक्रेट, दैट बिकम्स योर सीक्रेट, और उस सीक्रेट में फिर आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है कि हर रोज़ वो पॉडकास्ट सुनना ही है। आई वॉन्ट टू लिसन टू दैट। ये शेडी नहीं है, पर लोगों को बस पता भी नहीं है। इस साल आप अपने इन्हीं सीक्रेट्स को, अपने इमोशंस को, आप क्या महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, ये छुपाने की बहुत कोशिश करोगे। आप पैसे को भी दबा छुपा कर रखने की कोशिश करोगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंटेंशन गलत ही हो, सही भी हो सकता है कि भैया पैसे कहीं छुपा कर रख लो, कभी ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो वहाँ से पैसे निकाल लूँगी, ठीक है, नथिंग रॉन्ग। बट हाँ, कोशिश ज़रूर है टू हाइड थिंग्स। कभी बुरा लग गया किसी बात का, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आपको इशू हो रहा है, आपने किसी को नहीं बताया, आपने उसे हाइड करके रखा दुनिया से, तो ये भी डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। यू मे हाइड थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड, यू मे हाइड थिंग्स फ्रॉम पीपल। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगी, लोगों के सीक्रेट्स नेचुरली आपके सामने आने लगेंगे और आप नेचुरली उन सीक्रेट्स में एक पार्टी बनने लगोगे। सो दैट कैन हैपन। बहुत सारे लिब्रास, अगर वो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो अपने रिलेशनशिप को दुनिया से छुपाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशन गलत ही हो, बट कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर दुनिया इन्वॉल्व हो गई तो फिर हमें वो जो समय मिल रहा है अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने का, वो नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच होती है। अगेन, नथिंग रॉन्ग विद इट, पर छुपाने की कोशिश तो डेफिनेटली होगी ना। यू विल क्रिएट अ सीक्रेट फ्रॉम द वर्ल्ड, जिसको आप नहीं शेयर कर रहे हो, नहीं बता रहे हो, कहीं कहीं दोस्ती हो गई किसी से, नॉट रिलेशनशिप वाइज, जस्ट फ्रेंड्स, आप उसको भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं बताना चाहते कि मैं किसी के साथ दोस्त हूँ या किसी के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यू नो, यू आर ट्राइंग टू हाइड अ फ्यू थिंग्स। या तो आप एक्टिवली हाइड कर रहे हो, या जस्ट यू जस्ट डोंट वांट टू टेल। हाँ, अगर आपको मालूम है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ओके, सो नॉर्मल सी चीज़ें तो ठीक है, राइट। अब कोई पॉडकास्ट सुनते हुए थोड़ा ना पूरी दुनिया को बताना है क्या सुन रहे हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, या आपको गिल्टी महसूस होता है उस चीज़ को छुपाने को लेकर, तो आपके शरीर में अलग अलग जगह अनएक्सप्लेन्ड दर्द भी उभर सकते हैं। अननेसेसरी कुछ भी हो गया, अजीब अजीब सी जगह आपको दर्द उभरने लगे। कभी कंधे में दर्द हो गया, आपको लगा कंधे में कोई प्रॉब्लम है, अगले दिन आपके घुटने में दर्द हो गया। तो जब आपको गिल्ट कॉन्शियस होगा आपको कि मैंने कोई चीज़ छुपाई है, या मुझे ये नहीं करना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर ये दर्द उभर उभर कर बाहर आने लगेंगे, इफ़ यू आर फीलिंग गिल्टी। अदरवाइज इट्स अ ग्रेट ईयर, बहुत सीक्रेट जानने को मिलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन वैसे साल बहुत अच्छा है, अच्छी खबरें लेकर आएगा, अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आएगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग चाहो तो अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो ससुराल में अपनी अच्छे बनाकर रखो, डेफिनेटली इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गेन्स फॉर यू। तो अच्छा रहेगा ओवरऑल, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इनहेरिटेंस अगर आपको भी चाहिए, किसी भी प्रकार से आप कुछ इनहेरिट करना चाहते हो किसी दूसरे व्यक्ति से, कि उसने आपको गहने दे दिए, लैंड दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसके चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। सो गुड लक विद दैट। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि वालों को तो बहुत बहुत मज़े आ रहे हैं। आज से 2 साल पहले मुझे याद था, हर स्कॉर्पियो राशि वाला रो रहा था, दे लाइक क्या चल रहा है लाइफ में, क्यों हो रहा है ये सब। बट अब स्कॉर्पियो राशि वाले मज़े में हैं। लाइफ अच्छी चल रही है और आप अपनी ज़िंदगी को एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच दे पा रहे हो। तो काम भी अच्छा कर रहे हो, घर परिवार को भी समय दे रहे हो, खुद के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करनी शुरू कर दी हैं। तो कभी अगर आप मान लीजिए स्कूल कॉलेज में किसी बैंड में हुआ करते थे, ड्रम्स वगैरह बजाते थे, अच्छा लगता था आपको। इतने सालों बाद आपको ऑफिस में 2-4 लोग मिल गए जिनको वो भी कभी बैंड में हुआ करते थे, और आपने मिलके वीकेंड के लिए एक बैंड बना लिया, साथ में मिलते हो, गाने वाने बजाते हो, खूब मज़ा आता है, खूब अच्छा लगता है। तो हो क्या रहा है कि आपका ये जो खुद के ऊपर फोकस है, जो इन चीज़ों के ऊपर फोकस है, वह बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसकी वजह से आपको सुख भी बहुत मिल रहा है, खुशी भी बहुत मिल रही है। अगर आपने अभी तक ऐसा करना शुरू नहीं किया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। फिगर आउट आपको कहाँ खुशी मिलती है,
वो काम आप ज़रूर कीजिए। लोगों से आप बहुत मिल रहे हो, बहुत नए लोगों के टच में आ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो जब तक आप ऐसा करते रहोगे कोई समस्या नहीं होगी। एनर्जी इस समय इतनी ज़्यादा है कि बहुत लंबे समय से जो काम पेंडिंग छोड़े हुए थे वो काम करने का मन कर रहा है। तो बहुत लंबे समय से मन था कि यार यूट्यूब पे चैनल खोलूँ, बताओ दुनिया को कि मैं कितना अच्छा गिटार बजाता हूँ। अच्छी बात है, करो। बहुत लंबे समय से आपको वॉक स्टार्ट करने का मन था डेली, करो, अच्छी बात है। तो एनर्जी काफ़ी है और इसका इस्तेमाल सही समय पर हो जाए तो रिजल्ट्स फिर बहुत अच्छे मिलते हैं। स्टार्ट डूइंग दैट। अगर आप लोग किसी भी तरीके से क्लाइंट फेसिंग जॉब्स में हो, जैसे सेल्स जॉब में हो या क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर हो या अकाउंट मैनेजर हो, जैसे भी है, अगर आप ऐसी जॉब्स करते हो जहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़े, स्पेशली मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ, तो फिर आप बहुत बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि इस समय आपकी पीपल स्किल्स ना एकदम टॉप नॉच हैं। इन पीपल स्किल्स के बहुत अच्छा होने की वजह से आपको बहुत सारे गेन्स भी मिलेंगे। यानी अगर लोगों से बातचीत अच्छी है, बात करना आता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो बहुत सारी सेल्स कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स इट विल वर्क फॉर यू। फाइनेंशियली बहुत अच्छा लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों से अच्छे संबंध भी आपके बनवा सकता है, तो अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। यू शुड। सेल्स के मामले में और मार्केटिंग के मामले में हम लोग आपसे बिल्कुल झगड़ना नहीं चाहेंगे, तो बाकी राशि वाले चुपचाप पीछे बैठ जाएं। स्कॉर्पियो राशि वाले इस बार सेल्स में और क्लाइंट फेसिंग जो भी जॉब्स हैं उनमें हमेशा टॉप पर रहने वाले हैं। हम लोग सेकंड थर्ड नंबर पे खुश हैं, आप लोग इस बार टॉप कर लीजिए। फाइनली, अगर आप लोग इस साल रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यू कैन मीट अ लॉट ऑफ पीपल। नए लोगों से मिलने के आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, जानकारियाँ मिल सकती हैं, मौके मिल सकते हैं आप लोगों को कि आप नए लोगों के टच में आए और आपके जीवन में एक बार फिर से प्यार आ जाए, एक बार फिर से आपको रोमांटिक गाने अच्छे लगने लगे, एक बार फिर से किसी से मिलते ही आपके कान के पीछे वायलिन बजने लगे और हवा तेज चलने लगे एंड ऑल दैट। तो ये सब डेफिनेटली हो सकता है। गेट रेडी फॉर दैट। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस आपका वैसा ही रहे जैसे आप चाहते हो। सो बी कॉन्फिडेंट, बी चार्मिंग एंड डू वट एवर यू वॉन्ट एंड होपफुली यू विल गेट इन टू अ ब्यूटिफुल न्यू रिलेशनशिप। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आप लोग इस साल बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा सकते हो, बहुत ज़्यादा जंक कंज्यूम कर सकते हो, राइट? अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ इस टेंडेंसी में आप लोग अभी से कंट्रोल लाइए। दरअसल इस साल आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इम्पल्स कंट्रोल, कि अपने इम्पल्सेस को कैसे रोक कर रखा जाए। एकदम से जो मन में भावना आती है ना, वो एक उबाल सा आता है, उसे कैसे कंट्रोल करके रखा जाए। तो अगर आप नहीं कर पाओगे ये चीज़, तो आपके गुस्से में, आपके टेम्पर में और आपकी फूड हैबिट्स में ये साफ साफ नज़र आएगा कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। एकदम से मन किया कुछ खाने का तो ले आए और खा गया सारा का सारा। जलेबी खा ली, 250 ग्राम्स ऑफ जलेबी, यू एट इट ऑल। मन कर रहा था, खा लिया। गुस्सा आ रहा था अचानक से बैठे बैठे, इम्पल्स में गुस्सा आ गया, फिर सामने वाले को कुछ कह दिया। तो ये इम्पल्स कंट्रोल के इश्यूज आपको बहुत मिल सकते हैं। और दोनों ही केसेस में आपकी बेली एक्सपैंड करेगी, यानी आपका जो मिडिल पोर्शन है, जो आपका मिड सेक्शन है, वो एक्सपैंड करेगा। बेली विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग। सो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। इस साल हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डेट ले लो। डेट यानी कि लोन्स, कर्जा हो सकता है आप लोग इस साल ज़्यादा ले लो, जो आपकी सर्विसिंग कैपेबिलिटी के बाहर है। सर्विसिंग कैपेबिलिटी यानी आप उसको आसानी से मैनेज नहीं कर सकते। तो आपके खर्चे भी इस साल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यू मे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और इसके कारण आप अपने ऊपर कर्जा भी बढ़ा सकते हो। तो मेरी आपको सजेशन, सबसे पहला सबसे स्ट्रॉन्ग सजेशन है, पहली बात तो कर्जा लेना ही नहीं है, राइट? सो डोंट टेक फ्रेश कर्जा दिस ईयर। पुराने कर्जों को चुकाने पर ध्यान दीजिए। कोई अगर ऐसी जगह है जहां पर आपका पैसा आपको मालूम है कि वेस्ट हो रहा है, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकल कर आ रही है, तो उस चीज़ में अपना पैसा लगाना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं स्टार्टअप्स खोल लिए या कुछ कर लिया, सामने से दिख रहा है कि वो चीज़ काम नहीं कर रही है, वो चीज़ कुछ रिजल्ट नहीं दे रही है, फिर भी लगे हुए हैं, फिर भी उस पर पैसा लगाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं होने देना। आपको कोशिश ये करनी है कि बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैग्मेटिक। कोई चीज़ अगर काम नहीं कर रही है, लंबे समय से नहीं कर रही है, मौका देने के बावजूद नहीं कर रही है, तो क्यों उस पर अपना टाइम, एनर्जी और अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो? मत करो। आप इतना मत डरो फेलियर से, हो जाता है, दैट्स ओके। कोई रिलेशनशिप है, जब नहीं चल पा रहा है, 1000 कोशिशों के बावजूद नहीं चल पा रहा है, तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? अपने आप को और सामने वाले को बख्शो फ्रॉम हार्ट ब्रेक्स एंड रिस्पेक्टफुली वहां से बाहर निकल जाओ,
ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जो भी करना है सोच समझ कर करना है। जहां पर भी एनर्जी, पैसा अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, कोई आपको रिजल्ट लाकर नहीं दे रहा, वहां से आपको इमिडिएटली हट जाना है। इन चीज़ों के लिए कर्जा, इन चीज़ों के लिए डेट्स एक कलेक्ट नहीं करने। तो पहली बात तो कर्जा लेना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट। अगर बिल्कुल सर पे आ जाए, कर्जा लेना ही पड़े आप लोगों को, तो भी आप केवल उतना ही लोगे जितना कि आप सर्विस कर सकते हो। सर्विस कर सकते हो यानी अगर आपको मालूम है कि आप लोग 10 लाख के ऊपर का कर्जा हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ईएमआई देते देते आप लोग रो जाओगे अगले 10 साल तक, तो आपको वो कर्जा नहीं लेना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप अपने पुराने कर्जों को जल्दी से जल्दी सर्विस कर लो, जल्दी से जल्दी उन्हें ख़त्म कर लो। अगर कर सकते हो इस साल तो उन्हें फिनिश करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत स्टेबल बनाओ। नहीं बना पाओगे तो अगले कुछ सालों में यू कैन गेट रेडी फॉर अ डिजास्टर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसा बचे ही ना, प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो जाए पैसे के मामले में। तो प्लीज़ अपने साथ ऐसा मत होने दो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत इश्यूज हो जाएंगे। पैसे को लेकर बहुत 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 केयरफुल रहना है इस साल। फ्रेश अपने सर पे कोई कर्जा नहीं लेना, और जो पुराना है उसे जितना जल्दी हो सके निपटाने की कोशिश करनी है। अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, खासतौर पे अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं या गवर्नमेंट पे किसी उच्च पद पर अगर आप स्थित हैं, तो इस साल फिर आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। काम को लेकर कोई कोताही नहीं रखनी। काम में अपना 100% आपको देना है, हो सकता है तो 200% भी दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, अदरवाइज इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक। और जैसा कि मैंने कहा, ट्राई टू कंट्रोल योर इम्पल्सेस, एक्सेसिव स्वीट ईटिंग एंड एक्सेसिव जो टेम्पर पे आपका जो ऊपर नीचे हो रहा है ना गुस्सा, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अपने सीनियर्स के साथ बहुत सावधान रहिए, वहाँ प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। और आपका गुस्सा अगर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से आपके लिवर पे परेशानी हो सकती है। अगर गुस्सा दबा के रखते हो तो लिवर के इश्यूज हो सकते हैं, वो नहीं होने देने हैं। इसीलिए गुस्सा नहीं दबा के रखना, ओके। जहाँ नुकसान हो रहा है ना, वहाँ नुकसान काटना है। कट योर कॉस्ट्स एंड मूव अवे, इंस्टेड कि आप वहीं अपना समय, अपना पैसा वेस्ट करें और फिर गुस्सा करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे नहीं होने देना। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिट आपको बहुत बहुत कुछ बढ़िया चीज़ें देकर जाएगा। आप लोग नोट करेंगे कि कई सालों से आप जो मेहनत कर रहे थे, जो एफर्ट्स कर रहे थे, उसका जो असर है या उसका जो पे बैक है वो आपको फाइनली मिलना शुरू हो गया है। रिवॉर्ड्स आपको फाइनली मिलने शुरू हो गए हैं और उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी 7.5 का भी अंतिम फेज चल रहा है, बिल्कुल आखिरी के कुछ महीने रह गए हैं। तो शनि भी आपको इस समय रिवॉर्ड्स देने के मूड में है, वो भी आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही जुपिटर भी आपको इस बार बहुत सारे रिवॉर्ड्स देकर जाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए करेंगे। प्लीज़ गेट रेडी फॉर दैट। आप लोग पुराने लंबे समय से जो काम कर रहे थे उसका फल मिलेगा। नई चीज़ें अगर आप करेंगे उनका फल मिलेगा। शादी करना चाहते हो शादी हो जाएगी, बच्चे चाहते हो बच्चे हो जाएंगे, बिजनेस में अगर अच्छा करना चाहते हो तो वो हो जाएगा, पढ़ाई आगे अपनी हायर एजुकेशन करना चाहते हो वो हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हो, धार्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। तो जिस भी चीज़ पर आप हाथ रखो और कहो कि मुझे ये चाहिए, इस साल आपको मिल जाएगा। सो गुड लक कैप्रिकॉर्न्स। आपके लिए भी बहुत बहुत लंबे समय बाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशनुमा समय आया है। तो आई होप कि आप इसे 100% एंजॉय कर सको। और फाइनली बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स बोलते हैं ना कि यार हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं है। बहुत लोग लिखते हैं कि दीदी या मैम ये नहीं हो रहा, मकर राशि में तो पैदा होना ही गुनाह है, ऐसा कुछ नहीं है। इस साल आपको मालूम चल सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सबका समय आता है, सबको मौका मिलता है और इस बार मौका आपका है, तो उस मौके को आपको खूब एंजॉय करना चाहिए। इस साल आप बहुत लकी महसूस करोगे। अपने आसपास आपको बहुत बदलाव होते हुए दिखेंगे। जो भी बदलाव होंगे उससे इवेंचुअली फायदा आप ही का होगा। लक आपको फेवर करना शुरू करेगा। ब्लेसिंग्स आपको हर तरीके से मिलेंगी। बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, गुरुओं की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो हर तरीके से आपको ब्लेसिंग मिलने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। खुश रहिए। गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ कैसे भी करके काम करना चाहते हैं, तो इस ट्रांजिट का जो शुरुआती फेज़ है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो उसका भी डेफिनेटली आप लोग इस्तेमाल कीजिए। यू विल डेफिनेटली लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन। इस साल को रोते हुए, कलपते हुए नहीं बिताना। इस साल में आपको यू जस्ट हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग। इस साल
सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको कह सकती हूँ, हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेहनत भी जितनी आपने की है ना, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और आप इतनी मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि आप मजबूत हो, तो सबसे पहले खुद को थैंक यू बोलो। उसके बाद भगवान ने आपके लिए जो भी आपको स्पेस दिया है, पेरेंट्स, काम, जो भी दिया है, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। जितना भी पैसा है उसके लिए थैंक यू बोलो, जितना भी जीवन है उसके लिए थैंक यू बोलो, एंड डेफिनेटली यू विल सी इवन बेटर रिजल्ट्स एज टाइम गोज ऑन। ठीक है? तो जब समय बुरा भी आ रहा होगा, कुछ इश्यूज भी होंगे, चैलेंजेस भी होंगे, होते रहते हैं, आई मीन नथिंग न्यू विद इट, बट यू विल स्टिल फील हैप्पियर, यू विल स्टिल फील लकियर। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो कामनेस है, वो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता नया खोल देगी। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ये साल तो आपके लिए भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है। इस साल आपके पैर जो है वो घर में टिकेंगे ही नहीं। आपका घर में रहने का मन ही नहीं करेगा। आपको एक सेकंड प्लेस मिल सकता है, एक दूसरी जगह जहाँ पर आप घर जैसा ही कंफर्ट पा सकते हो। अब ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो जगह है, ये ओन्ड हो सकती है, यानी आपका एक घर हो जहाँ पूरा परिवार रहता हो और आपने अपने लिए एक फ्लैट भी ले लिया। रेंटल भी हो सकती है कि फ्लैट रेंट पे ले लिया। फ्रेंड की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या किसी भी तरीके से ये ओन्ड हो सकती है, रेंटेड हो सकती है, बोरोड हो सकती है, जैसी भी हो, आपको एक सेकंड स्पेस ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पर आप घर जैसा ही कंफर्ट महसूस करोगे, या जहाँ पर आपको लगेगा कि बस यही है, यही मेरा दूसरा घर है, यही मुझे मज़े आते हैं, यही मैं जीवन जी सकता हूँ खुल के। तो ये आपको मिल सकता है। गेट रेडी फॉर दैट। सेकेंडली, आप लोग इस साल बहुत सारे एसेट्स को एंजॉय कर सकते हो, बहुत सारी नई नई चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, आप ऐसा नोट करो कि आपकी आपकी फ्रेंड है, उसने आपको ज्वेलरी लोन पे दी। लोन इन द सेंस, उसने आपको बोरो करने को कह दिया कि ठीक है, तेरी जो ड्रेस है वो सिल्वर कलर की है, तो मैं तुझे अपना डायमंड का नेकलेस इसके साथ पहन ले, अच्छा लगेगा। आप भी खुश, आपने कहा वाह ये क्या हो रहा है मेरी किस्मत के साथ। तो ये आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा और एसेट्स हैं कि आप कहीं जा रहे हो, आपके पास वैगन आर हो, पर आपके दोस्त आपसे कहें कि नहीं यार, एक काम करते हैं, आज ना मैं अपनी फॉर्च्यूनर निकाल लेता हूँ। आप बड़े खुश, आपने कहा बस आज तो फॉर्च्यूनर में घूमेंगे, आज फॉर्च्यूनर चलाएंगे, मज़ा आएगा। तो क्या हो रहा है कि आपको एसेट्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं, और वो कैसे भी मिल सकती हैं। वो बोरोड हो सकती हैं, वो रेंटेड हो सकती हैं, वो ओन्ड हो सकती हैं कि आप खुद खरीदो, आप रेंट पे लो, या किसी भी तरीके से किसी और की चीज़ आपको इस्तेमाल करने को मिले, किसी और की चीज़ आपको यूज़ करने को मिल जाए, किसी और के जो प्लेजर्स हैं वो आपको मिल जाए। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो गेट रेडी, क्योंकि दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी प्लेजरेबल। इस साल आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो हाइपर एक्टिव रहेगा। मतलब उसका एक ही काम है कि आपको नए नए आइडियाज़ देते रहना, कहीं ना कहीं से आपको बोलते रहना कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। तो आपका सबकॉन्शियस बहुत हाइपर एक्टिव रहेगा और आपको बताता रहेगा कि आपको क्या करना है, और यूजुअली जो भी सबकॉन्शियसली आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मान लीजिए बैठे बैठे अगर सबकॉन्शियसली आपके दिमाग ने आपसे ये कहा कि शुगर छोड़ दो, तो छोड़ दो। ओके? अगर सबकॉन्शियसली बैठे बैठे आपके दिमाग ने आपसे कहा कि काम करो, वो मंदिर हो आओ, जाओ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अब आपके हाथ से बाहर की चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो भी है वो वहाँ से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है, किस्मत से हो रहा है। आपका काम है एंजॉय करना, जो मिले हंस कर उसे भोग लेना। तो वो गाना है ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, तो बस आप उसी को, गाने को सुनते रहो और उसी को फॉलो करते रहो। जो सामने आए, अच्छी चीज़ आए तो उसे भोग लो, अगर दुख भी आ रहा है तो उसे भी भोग लो। राइट? टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ को लेकर, चिल रहना है एकदम, एंड गुड थिंग्स विल डेफिनेटली कम टू यू। तो ये आप देख सकते हो। इस साल कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा हाई रह सकता है, आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड चाहे आप दूसरों को ये दिखाओ ना दिखाओ, चाहे आप दूसरों के सामने अपने आप को उतना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो या ना करो, अंदर से आपको मालूम है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो और सही रास्ते पर चल रहे हो। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। आप ये कोई प्लेस है, कोई जगह है, अगर वहाँ बैठकर आपको नेगेटिविटी आ रही है, उठो और बाहर निकल जाओ। तो अगर आप घर पे बैठे हो, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ एम्बैरेसिंग या ह्यूमिलिएटिंग याद आ रहा है, तो वहाँ बैठ के मेडिटेट मत करते रहो, गेट आउट, गो टू अ डिफरेंट प्लेस। 1 घंटे बाद वॉक करके वापस आ जाओ, उससे आपको बेहतर महसूस होगा। सो ये जो प्लेस शिफ्टिंग है ना, जगह की शिफ्टिंग है, वो आप डेफिनेटली उस पर ध्यान दो, क्योंकि एक ही जगह पर रहना वो आपके लिए नुकसानदायक है।
और ये नुकसान आपको अपने साथ होने नहीं देना। सो मूव आउट फ्रीक्वेंटली। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं एक्वेरियंस में कि जो या तो वेकेशंस पे चले जाएं, या फिर मान लीजिए उन्हें लंबे समय के लिए, मान लो 3 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, महीने भर के लिए या 2 महीने के लिए काम की वजह से कहीं जाकर रुकना पड़े। वहाँ पर उन्हें बड़ा मज़ा आए कि पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है, साफ़ हवा है, या बीच किनारे बैठ के लैपटॉप लेके काम कर रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को हो सकते हैं। इन्जॉय देम वेन एवर दे कम एंड यू विल हैव अ बेटर लाइफ। एंड रिमेंबर, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड तो वो जगह छोड़ दो, बस किसी और जगह चले जाओ। एक कमरे में हो, वहाँ पे आपको ऑड फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, उठो दूसरे कमरे में जाओ, दूसरों के साथ बैठो, यू विल फील बेटर। पाइसिस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के तो मतलब क्या कहते हैं, 4 व्हील ड्राइव कहते हैं ना जिसको, पावरफुल एकदम। तो 4 व्हील ड्राइव विद पावर स्टीयरिंग ये हो रखा है आप लोगों के साथ। आप लोग इस समय बिल्कुल फायर्ड अप हो। आप लोग जो पाना चाहते हो वो पाकर ही रहोगे। यू विल स्टॉप एट नथिंग। आप लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कोई आपसे कहे कि भाई ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ये तुम्हारी ऑब्लिगेशन है। नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं होगा। पहले करते थे, वो दिन चले गए, अब नए दिन आ गए हैं। अब आप जो करोगे अपनी मर्जी से करोगे और पहले अपने लिए करोगे। तो दुनिया को बेसिकली आप लोग दिखाना चाहते हो कि आप में भी क्षमता है, आप भी कर सकते हो कोई काम। आपको कम करके ना आका जाए, आप हमेशा सेकंड फिडल नहीं प्ले कर सकते। यू हैव टू बी सीन एंड रिस्पेक्टेड। एंड आपको मालूम है कि उसके लिए आपको अपना तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आपके जो भी एफर्ट थे वो दूसरों के लिए थे, दूसरों के प्रति थे, दूसरों की सेवा में थे। अब आपको वो खुद की सेवा करनी है। आपका मन कर रहा है कि मैं अपने लिए तो कुछ करूं, कब तक मैं दूसरों के लिए करता रहूंगा। तो नाउ यू आर लाइक ओके ठीक है, अपने 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 पे ध्यान दूंगा, अपने लिए करूंगा या अपने लिए करूंगी जो कुछ भी मुझे करना है। तो इससे आपको बड़ा पावरफुल भी महसूस हो रहा है। दरअसल अभी तक क्या हो रहा था, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, हमने पहले भी 1-2 बार पिछले 1 महीनों में 1-2 वीडियो में इस बारे में बात की है, फिर से कर लेते हैं कि आप लोगों का फोकस इतना ज़्यादा था दूसरों के ऊपर, दूसरों की खुशियों के ऊपर, उनको बुरा लग जाए, उन्हें भरना लग जाए, इन सब के ऊपर, दैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ। अब होता क्या है, हम जब किसी को कुछ करते हैं तो मन में एक्सपेक्टेशन तो बंध जाती है ना कि हमें अप्रिशिएट किया जाएगा उसके लिए, या फिर कम से कम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा भी ख्याल रखा जाएगा। पर जब वो ख्याल नहीं रखा जाता, जब वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता सब कुछ करने के बावजूद भी, तो दिल में रिजेंटमेंट पैदा होती है, गुस्सा आता है, खराब लगता है। तो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके प्रति ही हमारे मन में दुर्भावना आ जाती है। तो ये तो हेल्दी नहीं है ना, ना आपके लिए अच्छा है और ना जिस व्यक्ति के प्रति आप समर्पण कर रहे हो ये उसके लिए अच्छा है। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग ये रिजेंटमेंट ना पालो, अपने पर भी ध्यान दो थोड़ा सा। आप लोग ये कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस साल अपनी पुरानी आइडेंटिटी से जितना हो सके दूर निकलने की कोशिश करोगे। हो सकता है फिजिकली अपने आप को मेकओवर देने की कोशिश करो कि भाई बालों का नया स्टाइल कर लिया, कपड़ों का नया स्टाइल कर लिया, बातचीत का नया स्टाइल कर लिया, अच्छी बात है, करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। अब आपने चीज़ों को यू डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, इमीडिएटली आप हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते, सोच समझ कर करते हो, वो बहुत अच्छी बात है। आपको उस पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। आई थिंक दैट्स रियली फैंटास्टिक, दैट्स रियली समथिंग यू शुड बी फोकसिंग ऑन। तो डू दैट फॉर श्योर, नो प्रॉब्लम। तो इस साल पूरी मेहनत कीजिए। मल्टीपल एवेन्यूज़ में मल्टीपल चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे होंगे, तो एक ही चीज़ पर फंस कर नहीं रहेंगे। आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ है जो आपको सुधारना है, और ये पूरा साल, मे टू मे, ये पूरा साल जो है आप उन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को संवारने में, उन्हें बेहतर बनाने में और अपने लिए काम करने पर फोकस करोगे, उन्हें इस्तेमाल करोगे। बहुत अच्छा है, गुड लक पाइसियंस। अपने लिए इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, आप लोग मीन राशि हो। मीन राशि वाले लोग स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं करते। तो आप ये बिल्कुल नहीं लिख सकते कि 1 से 2 लंच, 2 से 3 ये मीटिंग, 3 से 4 ये ऐसे नहीं हो सकता। यू कैंट वर्क लाइक दैट। 1-2 दिन करोगे, हफ्ते भर बाद आप परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, वो नहीं करना। मीन राशि हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, यही इसकी खासियत है। तो 3 बजे मीटिंग है, 5 बजे फलाना काम है, अब उसके बीच में आपको क्या करना है, दैट्स अप टू यू। 3 से 4 की मीटिंग हो गई, 5 बजे कुछ और काम है, तो 4 से 5 आप क्या करोगे, वो फ्लेक्सिबल है, वो ओपन है। ये चीज़ मीन राशि के लिए ज़्यादा काम करती है, ना कि ये कि 3 से 4 ये, 4 से 5 ये, 5 से 6 ये। वहाँ पे आप यू विल गेट वेरी वेरी अनहैप्पी और फिर वही पुरानी आदत में लौट जाओगे। तो ऐसे नहीं होने देना। एरीज, वो कहते हैं कि सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, तो इसलिए मैंने बेस्ट को सेव करके रखा है लास्ट के लिए। एरीज राशि,
आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है आपके दूसरे घर में, एंड दिस इज गोइंग टू बी ए फैंटास्टिक ईयर फॉर यू। आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग साल ये होने वाला है। इस साल कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इनहेरिटेंस मिल सकती है, पैसों में कोई समस्या नहीं है, पैसे कलेक्ट कर सकते हो, पैसों के अलावा जो कलेक्ट करना चाहे वो कलेक्ट कर सकते हो। तो 5 चीजें तो यही होगी। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में बहुत कुछ अच्छा जानने को मिल सकता है, फैमिली एसेट्स की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, उनके साथ जुड़ाव हो सकता है, परिवार के लोगों के साथ जुड़ाव आपका बढ़ सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपकी वाणी पर सरस्वती बैठ जाएगी इस साल। तो वैसे तो आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे किसी चीज में, लेकिन जब आप बोलोगे ना तो आप बहुत वाइज बात करोगे, एकदम संतों महात्माओं वाली बात, एकदम ऋषि मुनियों वाली बात आपके मुंह से निकलेगी। जो वो बात होगी ना एकदम वैलिड बात होगी, उसको ना कोई काट नहीं पाएगा। यानी आपने जो कह दिया वो इतना वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि अब उसके खिलाफ हम आर्ग्यूमेंट करें क्या, ये किसी को समझ में नहीं आएगा। तो आपके आसपास कोई मेष राशि वाला है, उससे आर्ग्यूमेंट करो ही मत। इसके साथ साथ ही आप लोग जिस चीज पर हाथ रख दोगे, जो चीज पाना चाहोगे, जो चीज करना चाहोगे, आपको मिल जाएगी। आपका मन मस्तिष्क आपका पूरा ध्यान देगा। लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि ये एकदम से इसको सब कुछ मिल रहा है और उसकी बोली ये बात तो बड़ी भारी बात है। तो लोग कहेंगे कि वाओ, ये कितने मैच्योर हो गए, कितना जल्दी इनके अंदर बदलाव आ गया है। और भीतर ही भीतर आप मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो मैंने ये कर लिया। बट ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी ए फैंटास्टिक टाइम। ससुराल है, घर परिवार है, सब जगह आप लोग मैनेज कर लोगे। लोगों के झगड़े लफड़े होंगे, पहले तो आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे भी तो आप ऐसी बात बोलोगे कि दोनों ही पक्ष उस बात को काट नहीं पाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी ऑर्डर लाना है तो आप वो ऑर्डर बहुत आराम से ला सकते हो। जो भी आपको नया करना है, जो भी तरीके हैं सोचने के, विचारने के, रहने के, वो आप कर सकते हो। अपने ही परिवार को आप नए संस्कार दे सकते हो, या फिर पारिवारिक जो पुराने संस्कार हैं उनको आप वापस ला सकते हो। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहां पर आप बुद्ध बनने की राह पे भी हो, लेकिन उसके साथ मटीरियल पर्क्स भी सारे मिल रहे हैं। यानी संत भी बन रहे हो और सारी भौतिक सुख सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो ऐसा अच्छा साल अगर किसी का हो तो वो व्यक्ति कितना खुश होगा आप सोचिए। और जब मैं ये कह रही हूँ तो मुझे सामने से 1111 ये भी दिखा है। सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। तो ध्यान दीजिए इस बात का कि आप लोग खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट रहें, अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट रहें, और जो भी आप कहें उस बात में वजन होना चाहिए, ताकि आपका वट पड़े हर जगह, ताकि हर कोई आपको रिस्पेक्ट करे, ताकि हर कोई आपका नाम ले, और आपकी जो न्यू फाउंड मैच्योरिटी और संत महात्माओं वाली क्वालिटी है उसके लोग कायल हो जाएं, कहें कि वाह क्या बात है। सो दैट विल बी ग्रेट। ओवरऑल यही था 12 राशियों के साथ क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, उसका पूरा जिस्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों के लिए काम भी आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, मेरी बताई हुई जो भी बातें हैं उनको अपने दिमाग में बिठा कर रख लीजिए, और इस पूरे साल उस चीज़ को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स। ऑलराइट, सो लेट मी पुट एन एंड टू माई 2 hour long ordeal of speaking and stopping so that you can listen to the entire thing. Take care, God bless you, और कोई भी मुसीबत हो, you can always come and have a chat with me. Bye bye, take care.